जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 10 मार्च 2021 को शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की इस भूमि पर सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की, परमपिता परमात्मा की, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं, पाक परवरदिगार कहते हैं, उसकी मेहरबानी कृपा हुई और आप घर के नाना जंजाल से निकलकर यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। इस समय पर जैसे कहा गया, यह सरावत कठिनाई, सत्संग में आना इस समय पर बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का, क्योंकि ये जो सत्संग की बातें हैं ये कम लोगों को पसंद आती हैं। जैसे मन के अनुसार आदमी खाता है, मन के अनुसार इस शरीर को चलाता है, ऐसे ही मन इस समय पर शरीर का राजा हो गया। अब मन जिधर ले जाता है शरीर उधर ही जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है कि मन अगर इच्छा भी व्यक्त करता है धर्म कर्म की बातों को सुनने और जानने की, तो कहाँ ले जाता है? जहाँ कथा होती है, जहाँ सत्यनारायण की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा होती है, महाभारत की कथा होती है, कीर्तन होता है, जहाँ प्रवचन होता है, मन वहाँ ले जाता है। मन को रस उधर मिल रहा है, इसलिए सत्संगों में आना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों का। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में जब सत्संग जगह जगह पर हुआ करते थे तब लोगों की आदत बनी हुई थी। उस वक्त पर जीवात्मा को खुराक मिलता था। मन और जीवात्मा ये अलग अलग हैं। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है और ये मन आप ये समझ लो कि उसका एक तरह से साथी बन गया। पहले के लोक में जो शब्द रूपी आत्माएं हैं त्रिकुटी के ऊपर, उन लोकों में मन नहीं है, वो स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। लेकिन जब ये जीवात्मा इस पिंड लोक में आई, इस पिंड में उतारी गई, जो ये मनुष्य का शरीर है, तो मन साथ लग गया। तो मन अब इधर उधर समझो कि इंद्रियों के घाट पर रस लेने लग गया। तो कान जो चीज़ सुनने का आदि बन जाता है, मन उधर ही सुनाने ले जाता है। आँख जो चीज़ देखने की आदि हो जाती है, मन आँख के पास बैठकर रस लेता है, तो मन वही दिखाता है। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में बराबर सत्संग सुनने के लिए लोग जाते थे। जगह जगह सत्संग का कार्यक्रम होता भी रहता था। अब सत्संग का कार्यक्रम कहीं कहीं कभी कभी होता है। जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था तब प्रेमियों इतनी परेशानी नहीं थी। जो इस समय पर घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष वैमनस्यता, हिंसा हत्या, झूठ फरेब, बेईमानी, चोरी चकारी, ठगी जो हो रही है, उस समय पर नहीं थी। उस समय पर लोग सत्य रूपी धर्म का पालन करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, हर जीवों पर रहम करते थे, रहम दिल होते थे, मालिक को हाजिर नाजिर समझते थे। तब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कहते थे कि वो रहीम, वो मालिक सब जगह विद्यमान है, तो उसके रूहों को मत सताओ, जीवात्माओं को मत सताओ। इतना ज्ञान
लोगों को वह करता था जब सत्य रूपी धर्म का पालन करते थे। तो दया धर्म तन बसे शरीरा, दया धर्म को लोग मानते थे, दया धर्म का पालन करते थे। आप समझो कि सेवा भाव बहुत था। घर से आदमी निकले, कोई उसको चिंता फिक्र नहीं रहती थी कि रात को कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे। किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाता, उसको वो भोजन खिलाता, सोने की जगह देता, कहता बगैर बुलाए मेहमान आ गए, मेहमान नहीं भगवान आ गए। अतिथि देवो भव कहते थे। आपको समझने की ज़रूरत है, परोपकार की भावना लोगों के अंदर बहुत थी। तवारीख बता रही, इतिहास भरा पड़ा है। देखो राजा शिव ने अपने शरीर के अंगों को काट काट करके कबूतर के बदले में चढ़ा दिया था। वो क्या था? परोपकार। तो आपको समझने की ज़रूरत है, यही जो चार मानव धर्म है, इंसानी मजहब जिसको कहा गया, उसी से आदमी अलग हो गया। तब जो असल चीज़ है उसको भूल गया। असल क्या है? मौत असल है और प्रभु असल है, परमात्मा असल है, सत्य है। वो कभी झूठ हो ही नहीं सकता है। झूठ वो चीज़ है जो अपने काम ना आवे, जो देखते देखते ख़त्म हो जाए, वो झूठ है। और सच वो है जो हमेशा रहे। मौत सत्य है। देखो इस देश का नाम ही मृत्युलोक है। मृत्यु माने होता है बाहर। माँ के पेट में 6 तरह की शक्तियाँ बच्चे को बनाती हैं, उसमें एक मृत्यु शक्ति भी होती है, वही बाहर निकालती है। मृत्यु शक्ति जब कमज़ोर हो जाती है तब बच्चा देर में पैदा होता है, ज़्यादा हो जाती है तो जल्दी पैदा हो जाता है, निकल जाता है न चाहते हुए। 6 महीने 7 महीने में मर जाता है। पैदा होते ही उसके अंग ठीक से काम नहीं करते हैं। तो मृत्यु यह निश्चित है। इस धरती का नियम ही यही है। जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। इसी चीज़ को तो भूल गए। जब इस चीज़ को भूल गए कि मौत नहीं आएगी, मौत अगर याद रहे तो आदमी अपने इस शरीर को पाने का कुछ मतलब भी समझेगा। इस शरीर से मौत के बाद समझो ये जीवात्मा कहाँ जाएगी, उसके लिए भी कुछ उपाय करेगा। लेकिन बस मौत बोलने के कारण खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, दुनिया संसार से चले जाओ। जैसे पशु और पक्षी खाते बच्चा पैदा करके दुनिया संसार से चले जाते हैं, देखो आदमी भी चला जा रहा है। प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला है ये फिर जल्दी मिलने वाला नहीं। यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं। आपका शरीर तो 5 तत्वों का ही है, उनका 17 तत्वों का है, लेकिन उनके शरीर के अंदर से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया है जिससे जहाँ वो रहते हैं स्वर्ग और वैकुंठ में, उसके ऊपर ब्रह्म पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक जो ऊपर में हैं वहाँ वो जा सकें। इसलिए बराबर प्रार्थना उस मालिक से करते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको मनुष्य शरीर अगर मिल जाता तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा करके विलीन कर देते, इसको मुक्ति और मोक्ष दिला देते। देखो मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? शमशान घाट की तरफ जाओ तो कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अब कोई मुर्दा जलाने के लिए जाए, 2 दिन लग जाए जलाने में, तो वापस मुर्दा लाता है? कभी नहीं लाता, जला करके ही आता है। तो जहाँ से वापस ना आना हो, वहाँ जब ये रूह जीवात्मा पहुँच जाती है तब इसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है। और नहीं तो लौट लौट इसी 84 में आना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा की योनि में, सांप गोजर बिच्छू की योनि में, आप ये समझो घोड़ा गधा मुर्गा भैंसा की योनि में यही जीवात्मा डाली जाती है। जो आपके अंदर है, हमारे अंदर है, सज़ा भोगने के लिए डाल दी जाती है। आप जान बचाते फिरते रहो। जान बच गई किसी तरह से
तो यानी भटकते भटकते 84 लक्ष योनियों को मरते 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 यानी गाय और बैल की योनि मिलती है, और उसके बाद तक फिर कबहु कृपा कर नर्तन देहीन देख भी इस बिन हेर्स नहीं। 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर प्रेम में मिलता है। पूरे 5 तत्व इसमें होते हैं। आप ये समझो खट चक्र इसी में होता है। आप ये समझो कि आत्मा के उद्धार का रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में ही है। जब सृष्टि की रचना हुई शब्द से ही यानी ये जितने भी लोक हैं सब बनाए गए, और अलग अलग जगहों पर जब उतरा ये शब्द और उसी से आत्माएं यानी समझ लो जब उतरी नीचे आई तो जगह जगह पर यानी चट्टी बन गई। चट्टी किसको कहते हैं? मुकाम बन गया, स्थान बन गया। जैसे रेल का स्टेशन होता है, जगह जगह पर रेल रुकती जाती है। गाड़ियों के लिए पहाड़ों पर देखो ऐसे बना करके रखते हैं कि थोड़ी देर यहाँ रुक जाएं, गाड़ी को विश्राम मिल जाए। ऐसे ही ये उतरती हुई आत्माएं यानी समझो कि ये नीचे की तरफ आनी आई थी। तो उस समय पर सत्पुरुष के जो प्रमुख रूप से पुत्र कहे गए 16 सुत थे। 16 सुतों में से सबसे छोटे आप ये समझो निरंजन भगवान, काल भगवान जिनको ईश्वर कहा गया। मुसलमानों में जो फ़कीर हुए अपनी भाषा में उन्होंने खुदा कहा, तो उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करके पिता का दर्शन किया, तो उनसे आत्माओं को मांग लिया। उन्हीं जैसा राज्य स्थापित करने के लिए मसाला मांग लिया, तो उन्होंने सृष्टि की रचना इधर किया। तो आपके आद्या महाशक्ति को उन्होंने मांगा, आद्या महाशक्ति को मांगा, जीवात्माओं को मांगा। उस समय पर आप ये समझो कि जो जीवात्माएँ अनुतारी गई थी, सृष्टि की रचना करने की शक्ति नहीं थी, इधर आने की शक्ति नहीं थी, फिर इन्होंने प्रार्थना किया, फिर दोबारा आत्माएँ मिली, तब इन्होंने 3 पुत्रों को उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ इन्होंने बनाए। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर ये बनाए। अब आप ये समझो देवी देवताओं को तो आप सब लोग जानते ही हो। इतने लोगों को न जानते हो कि इतने देवी देवता हैं, लेकिन ये तो जानते हो देवी हैं, देवता हैं। अब आपने देवी देवताओं को जब से देखना और उनकी वाणी को, उनकी आवाज़ को सुनना बंद किया, तब से कोई कहीं भी बता देता है कि ये भगवान हैं। पेड़ को बता दे, पौधे को देवता बता दे, तालाब को देवता बता दे, नदियों को देवता बता दे, तो आप मान लेते हो उसको। लेकिन देवी देवता के जानकार तो आप सब लोग हो। ये भारत देश है, भारत देश में तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये अंडज पिंडज उखमज क्या है, स्थावर क्या है, ये देखो, यह भी मनुष्य के लिए ही बनाया गया, और देवी देवता भी मनुष्य के लिए ही बनाए गए। मसाला तो उन्होंने सब कुछ दिया इनको, लेकिन थोड़ी गुंजाइश रखी, क्योंकि रूहें, जीवात्माएँ ये सब अंश समझो कि सत्पुरुष की ही अंश हैं। अब ये ज़रूर है कि ये जब ऊपर रहती हैं तो इनका नाम दूसरा रहता है, इनको हंस कहते हैं, और जब ये नीचे उतरी तो ये शिव कहलाई, और फिर इस मनुष्य शरीर में जब ये आ गई तो ये जीव कहलाई, जीवात्मा कहलाई। तो आत्माएं तो सब उसी की हैं। सकल जीव मब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, कहा ना। तो जैसे कहते हैं कि उस्ताद अखाड़े में दांव सिखाता है, लेकिन एक आध दांव बचा करके रखता है। तो बचा करके तो उन्होंने रखा, यानी समझो क्या बचा करके रखा, एक बहुत पतला सुराख बनाने का वो तरीका इनको नहीं बताया कि जिससे ये जीवात्मा अंदर डाली जाती है। वो अपने पावर में रखा कि उतनी जगह रहे, और उसी से ये जीवात्मा इसमें डाली जाती है। इसीलिए ये इतनी छोटी है कि इसको आप देख नहीं सकते हो, और बहुत पतला रास्ता है। जिस रास्ते से डाली जाती है उसी रास्ते से निकाली जाती है। इसीलिए कहा गया, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा।
तो ले कुछ जा ही नहीं सकते हो, यहाँ से कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हो, दुनिया की कोई चीज़ नहीं ले जा सकते हो इन बाहरी आँखों से देखने वाली, क्योंकि पतले रास्ते से निकलना होगा, इस शरीर को छोड़ना होगा, सारी चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। इन आँखों से जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं ये अपनी कुछ नहीं हैं, एक दिन ये सब छूट जाएंगी। तो कहते हैं न लेकर आए हो न लेकर जाओगे। लेकर तो आए हो, क्या लेकर आए हो, कहाँ लेकर आए? जब नंगे पैदा हुए, नंगे करके शमशान घाट भेजे जाओगे तो क्या लेकर के आए, कहाँ रख कर लाए? मुट्ठी में, करतलता के, चार पदार्थ करतलता के। चार पदार्थ क्या है? अर्थ। इस मनुष्य शरीर पाने का अर्थ समझो, किस लिए दिया गया? यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। विषय वासनाओं के लिए नहीं मिला, ये खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं मिला, अपनी आत्मा को जगा करके प्रभु तक पहुंचाने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला। इसलिए इस पर दया करो। जीवात्मा नरकों में न जाने पावे, क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना तब से कर्मों के विधान से जो भी मनुष्य शरीर में रहा, चाहे अवतारिक शक्तियाँ रही हों, ऋषि मुनि रहे हों, संत शिरोमणि रहे हों, लेकिन कोई भी बच नहीं पाए। कर्मों की सज़ा सबको भोगनी पड़ी। तो आप ये समझो कि कर्मों के अनुसार, बुरे कर्मों के अनुसार, पाप कर्मों के अनुसार इस जीवात्मा को नरकों में जाना न पड़े, क्योंकि बहुत मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं और लाखों करोड़ों वर्ष तक कर्मों के अनुसार नरकों में रहना पड़ता है। आप समझो 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों युगों की उम्र है। आप ये समझो चारों युग जब उम्र पूरी कर लेते हैं, जब चारों युग खत्म हो जाते हैं, एक चौकड़ी होती है और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाता है एक कल्प होता है। एक एक कल्प एक एक नरकों में कर्मों के अनुसार रहना पड़ता है। सोचो आप। तो आप इस जीवात्मा को न भेजो वहाँ, बचा लो इसको मार खाने से, काटने, सड़ने, जलने से। आपका असला काम मनुष्य शरीर पाने का यह है कि इसको मुक्ति मोक्ष दिला दो। वो रास्ता कहाँ है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि साधना का घर है ये, पूजा का मंदिर है। अब यह शरीर जब तक चलेगा नहीं, इसके अंदर शक्ति नहीं रहेगी, जान नहीं रहेगी, तब तक वो काम हो भी नहीं सकता है। क्योंकि इसकी रचना ऐसी है कि जीवात्मा तो यहाँ बैठी है दोनों आँखों के बीच में, और इसकी रचना कैसे हुई यह भी बता दें। ये देवी और देवता एक किस पर आश्रित हैं? मनुष्य पर। मनुष्य इनको भोजन देते हैं। इनका भोजन क्या है? खुशबू, सुगंधी। 17 तत्वों के लिए शरीर में होते हैं। आप देखो लोग हवन करते हैं, फूल खुशबू डाल ला करके मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। मिठाई में जो इसमें खुशबू होती है वो चीज़ ले जा करके उनके सामने रखते हैं। घी जलने से खुशबू आती है, घी का दीपक जलाते हैं, जो तिल, घी, मेवा ये सब उसमें डालते हैं। ये उनका भोजन है। अब आप ये भी देखो कि जगह जगह पर अनुष्ठान हो रहा है, जगह जगह पर यज्ञ हो रहा है, जगह जगह पर हवन हो रहा है, लेकिन देवता खुश नहीं होते। समय पर जाड़ा नहीं, समय पर गर्मी नहीं, समय पर बरसात नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको बुलाना मालूम नहीं है। कैसे बुलाया जाता है? देखो, वेद का पढ़ना ही नहीं मालूम लोगों को, वेद मालूम ही नहीं वेद क्या चीज़ होती है। वेद जो एक आयत उतरी जिसको कहते हैं, आसमानी आवाज़ जिसको कहते हैं, उस समय पर उतारी गई। एक मनुष्य के लिए संविधान बनाया गया। जैसे देश बनाया जाता है, संविधान बनाया जाता है, ऐसे मनुष्य का रहन सहन, खान पीन, चाल चलन, आचार विचार, व्यवहार जिसको कहा गया, किस तरह का होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोई कैसा व्यवहार करे, क्या खाओ, कैसे स्वस्थ रहोगे, कैसे शरीर को बचाओ, कैसे अपने आत्मा को जगाओ, ये सब उसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब उस समय भाषा कौन सी चलती थी? संस्कृत भाषा चलती थी।
और संस्कृत की अब जानकारी नहीं लोगों को। और उस समय पर जो आयतें उतरी थीं, आवाज़ जो आसमानी सुनाई पड़ा था, उसको लोगों ने किस पर लिखा? भोजपत्र पर, पेड़ की छाल पर, यानी ताम्रपत्र पर लिखा था। तो वो चीज़ें तो अब रही नहीं। और अगर खुदाई में कहीं मिल भी जाती हैं तो उसको लोग पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि भाषाओं में भी बहुत भाषाएं हो गई, मनगढ़ंत उसमें लोगों ने जोड़ दिया। तो वो मंत्र मालूम ही नहीं हो पाता है कि देवता कैसे खुश होंगे, कैसे इनको बुलाया जाए, तब वो खुश नहीं होते हैं। दूसरा कारण ये है कि प्रार्थना करते, स्तुति करते, पाठ करते हैं, लेकिन नहीं कबूल होता है। कारण क्या है? गंदी जगह से। देखो, ये मानो मंदिर है, इसी से प्रार्थना लोग बोलते हैं, इसी शरीर से यानी हाथ से आहुति देते हैं, इसी से फूल पत्ती चढ़ाते हैं, इसी के शरीर के पैर से मंदिरों में मूर्तियों के पास लोग जाते हैं। शरीर, लेकिन शरीर ही गंदा कर लिया। कैसे गंदा हो गया? जैसे आप बाहर से नहा धो करके कपड़ा पहन लेते हो, शरीर को साफ कर लेते हो, लेकिन जहाँ से ये आवाज़ निकलती है, जहाँ की शक्ति से यह हाथ पैर चलता है, वो जगह गंदी है, वो साफ नहीं है। अंतःकरण जिसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने प्रभु के जीवों को मार दिया, काट दिया, उस खुदा के रूह को आपने कजा कर दिया, मार दिया, और वो जो मुर्दा बचा उसको आपने पेट में रख लिया, तो कब्रिस्तान हो गया कि नहीं? कब्रिस्तान पर कोई पूजा पाठ करता है? कोई नहीं करता है। वहाँ पूजा पाठ करोगे तो कैसे कबूल होगा? ऐसे ही पेट को कब्रिस्तान जब बना लिया, मरघट बना लिया, तो कितना भी पूजा पाठ करो वो खुश नहीं होते हैं, देवता खुश नहीं होते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि खुश कब होंगे? कि जब तरीका मालूम हो जाएगा। वो तरीका कैसे मालूम होता है? जब संत मत की साधना को करते हैं तब तरीका मालूम हो जाता है। जब उनका दर्शन होता है, आप समझो अंतर में दर्शन होता है। जब लोग कुंडलिनियों को जगाते थे, प्राणायाम जब करते थे, जब चक्रों का भेदन करते थे, इन चक्रों पर उन देवताओं की परछाई पड़ती थी, उनका दर्शन होता था, तब उनको मालूम था कि किस तरह के हैं और क्या ये खाते हैं, कौन सा मंत्र पढ़ने पर ये खुश होते हैं, आवाज़ कौन सा लगाएंगे तो ये हमारी तरफ देखेंगे। देखो, आपके 4 दोस्त हैं, चारों का अलग अलग नाम है। अब एक नाम जब आप किसी का पुकारोगे तब वो आपकी तरफ देखेगा। ऐसे ही नाम ही नहीं मालूम, नाम तो दूसरा है और उसके साथ कुछ और जोड़ देते हैं। आप ये समझो कि जैसे राम नाम है, आप समझो कि किसी का राम नाम है और कोई श्री लगा दिया तो श्री राम जो कोई होगा दूसरा वो बोलेगा, सीताराम होगा वो बोलेगा। आप ये समझो कि नाम में ही परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नाम सुनाई नहीं पड़ता है। जैसे क्लिंग 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 आवाज़ आती रहती है। अब क्लिंग से पुकारेंगे तो वो सुनेंगे। अब ओम क्लिंग लगा दिया तो ओम तो दूसरी जगह की आवाज़ है, तो दूसरा नाम बदल गया। इस तरह से प्रेम दर्शन पहले लोगों को होता था। इन देवताओं की परछाई जितने भी हैं, खास देवता, उनकी शरीर में जो चक्र हैं उस पर पड़ती है। ये चक्रों से ही शरीर चलता है कि माँ के पेट में ये शरीर बनता है, दिए हुए उसी के मसाले से बनता है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये जो बनाई मनुष्य के संतान के उत्पत्ति के लिए और इसके पालन के लिए, ये आकाश बनाया, ये देखो सूरज बनाया, सूरज की गर्मी मिलती है, अग्नि है, ये धरती है, हवा है, ये सब किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। और ये 5 तत्व जो हैं, इसी से माँ के पेट में रचना होती है। पिंड बनने के पहले उन्होंने सबसे पहले क्या बनाया? आकाश बनाया। आकाश में यानी ऋणात्मक और धनात्मक, निगेटिव और पॉजिटिव जिसको इंग्लिश में कहते हो, दोनों शक्ति होती है। तो कभी कभी ये दोनों शक्तियाँ जब ये यानी समझो कि मिलती हैं, तब घर्षण में यानी स्पार्क जिसको कहते हो वो होता है। ऐसे ही जब इनमें शक्तियों में टकराव होता है तब उससे
गर्मी पैदा होती है, वीर जिसको कहते हैं, मनुष्य में वीर पैदा होता है। और चंद्रमा में जब घर्षण होता है तो उसमें शीतलता होती है, तो उसमें आप ये समझो रज की उत्पत्ति होती है, किसमें? औरतों में। और जब रज बीज इकट्ठा होता है तब जन्म शक्ति यानी रज और बीज को इकट्ठा करती है, अस्त्र शक्ति उसको अलग कर देती है, और फिर हवा के जरिए यानी समझो ये हवा भी बना। जब घर्षण हुआ तो क्या बना? सबसे पहले हवा बना। हवा जब चला तो हवा किसको पैदा करता है? हवा के प्रभाव से जल भी आगे बढ़ता है, हवा के प्रभाव से धरती भी ये चलती रहती है, हवा के प्रभाव से अग्नि और जल भी आगे बढ़ जाता है। तो ये एक दूसरे से सब बनते चले गए। अब उसी से ये अब मनुष्य के पेट के अंदर जो बच्चा होता है, वो पिंड होता है, वो बढ़ जाता है। आपको समझने की ज़रूरत है, जन्म शक्ति मिला देती है और अस्त्र अलग कर देती, हिस्से अलग कर देती है उसके। नमस्त परिणामी शक्ति का काम क्या है? आवरण, पर्दा लगा देना, झिल्ली लगा देना। देखो मनुष्य का बच्चा झिल्ली में पैदा होता है, इसीलिए वो पिंडज कहलाता है। पिंडज तो गाय और भैंस के भी जो बच्चे होते हैं कहलाते हैं, लेकिन उनमें 6 चक्र पूरे नहीं होते हैं। उनकी आत्मा दोनों आँखों के बीच में नहीं है, आज्ञा चक्र है ही नहीं, तो वहाँ न रह करके हृदय चक्र पर यहाँ रहती है। इसलिए वो ऐसे खड़े होकर के पीछे देख नहीं सकते, जानवर ऐसे घूम करके देख नहीं सकते। खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, आप समझो लेट्रिन करते हैं, पेशाब करते हैं, काम सब जो आदमी करता है वो भी करते हैं, लेकिन सिखाने पर चलते हैं, सिखाने पर काम करते हैं, बुद्धि नहीं होती है। तो आप ये समझो पर्दा पड़ता है, आवरण जिसको कहते हैं, फिर हवा के जरिए वो पिंड माँ के पेट में बढ़ जाता है, और उसके बाद में जन्म परिणामी वृद्ध और छेड़ शक्ति अंग बना देती है और मृत्यु शक्ति बाहर निकाल देती है। अब उस समय पर माँ के पेट में ये पांचों तत्व मिलते कैसे हैं? माँ से मिलते हैं। इसीलिए ये जो माताएं होती हैं, बूढ़ी माताएं, बहुओं को सिखाया करती हैं, हिदायत दिया करती हैं कि देख बहुत ज़्यादा गर्मी से भी अंतु बचना, बहुत ठंडी न लग जाए, तेरे चलने फिरने दौड़ने में भी ज़्यादा हवा न अंदर चली जाए, ज़्यादा अग्नि न प्रकट हो जाए तेरे अंदर। ऐसी चीज़ों को मत खाना, गर्म चीज़ मत खाना, तीखा मीठा जब खा लेती हैं तेज, बच्चे को लगता है पेट में जलन पैदा होती है, घूमने लगता है। जब उसको जलन होती है माँ के पेट की, तब माँ तो खुश हो जाती है कि जान आ गया बच्चे में, जानने आ गया, जान जाने लगता है। देखो बताया जाता है कि बच्चियों, जब तुम्हारे पेट में बच्चा आ जाए तो उस समय पर नियम और संयम का पालन करो। नियम और संयम से अगर रहोगी, खान पान जो तुम सीख लोगी अपने सास से, बूढ़ों से, जिनको गृहस्थी का अनुभव होता है, उस तरह से खाओगी, रहोगी, पुरुष से दूर रहोगी, और सुमिरन ध्यान भजन करती रहोगी, पूजा पाठ करती रहोगी, भगवान को याद करती रहोगी, तो बच्चे नेक, बुद्धिमान और तंदुरुस्त पैदा हो जाएंगे। और जो नहीं ध्यान देते हो, आप नहीं ध्यान देती हो बच्चियों, उन्हीं के बच्चे लूले, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी, अपाहिज पैदा हो जाते हैं, बुद्धिहीन पैदा हो जाते हैं। एक तो कहते हो बहुत बुद्धिमान है, दूसरा कहते हैं बुद्धिहीन है, दिमाग ही नहीं काम करता है इसका। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि यह जो मनुष्य शरीर है, यह समझो 6 चक्रों से बना। जीवात्मा यहाँ पर बैठी हुई है और इसी के प्रकाश से, इसी के शक्ति से यह शरीर पूरा चलता है। नहीं, बाकी यह सब जड़ है। ये शक्तियाँ 6 दल कमल पर ऊपर रहती तो हैं, लेकिन यह अन्य समझो कि इस शरीर को जीवात्मा के ताकत से ही, ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण जो कहा गया, ये सब निर्जीव हैं। यह शरीर भी निर्जीव है। जीवात्मा के निकलने के बाद देखो इसी को लोग मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं, राख कर देते हैं। पड़ोसी लोग भी रहने नहीं देते। हीरा जैसी इस काया को, देव दुर्लभ शरीर को मिट्टी कहने लगते हैं। जल्दी करो ले जाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, इसको मिट्टी कहने लगते हैं।
इस समय पर अगर किसी को कह दो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये तुम्हारा शरीर मिट्टी है, थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, लेकिन इसको मिट्टी ही कहते हैं। जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, ये परमात्मा की अंश है। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं, इस शरीर को चलाती है। सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख नाड़ी है, रीढ़ की हड्डी से होकर के गुदा चक्र पर आती है और यहीं से यानी पूरे शरीर का संचालन होता है। ऊपर से नहीं होता, यहाँ से होता है। आप ये समझो, यहीं से 72,000 नसें पूरे शरीर में निकली हुई, 72,000। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादातर ऑपरेशन से बचो। ऑपरेशन से बचने के लिए ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये नसें जब कट जाती हैं तो शरीर का विकास रुक जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसको डिस्टर्ब कहते हो, डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए बताया जाता है ऑपरेशन से बचो। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा कम खाओ, कम खाओगे तो तकलीफ़ नहीं होगी, आराम से पच जाएगा। ज़्यादा खा लेते हो तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेम। मोटी मोटी बात बताऊंगा, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। आज आपको लोक बनाने का, परलोक बनाने का दोनों तरीका बताऊंगा। अभी तो मनुष्य शरीर के बारे में मैं आपको बता रहा था, थोड़ा संक्षेप करता हूँ। तो देखो प्रेमियों, उस समय पर पहले के समय में उम्र लोगों की ज़्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1,000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र। और वो भी पूरा हो पाना इस समय मुश्किल हो रहा है। तो ये जो चक्रों का भेदन है, ये पहले लोग करते थे। अष्टांग योग, हठ योग पहले करते थे जब ज़्यादा उम्र थी। लेकिन अब 100 वर्ष की उम्र में कैसे ये हो सकता है? आगे बढ़ ही नहीं सकता जल्दी, और फिर उसमें शरीर को कष्ट होता है। इस समय कोई कष्ट झेलना नहीं चाहता। देखो, धूप में आप बैठे भी हो तो समझो गुरु की कृपा है, मालिक की कृपा है तो आप बैठे हो। फिर तो धूप में भी लोग नहीं बैठ सकते। जबकि पंचाग्नि जलाते थे चारों तरफ, बैसाख जेठ के महीने में आग जला करके, मटके में आग रखकर सिर पर बैठ करके शरीर को तपाते थे। तो बड़ी कठिन साधना थी। अब इस समय पर तो वो साधना कोई कर नहीं सकता है। जब लोग साधना करते थे तो किसका दर्शन किया? देवी देवताओं का दर्शन किया। बुरा चक्र को रोका तो देखा गणेश जी और रिद्धि सिद्धि यहाँ बैठे हुए, छाया पड़ती है उनकी, रहते इनका सबका लोक ऊपर है। आप ये समझो, लेकिन उनकी छाया पड़ती रहती। आपको ये नहीं पता है कहाँ से जुड़े हुए हो, परमात्मा शक्ति से जुड़े हुए हो। आपका यह शरीर का अंग अंग उन लोगों से जुड़ा हुआ है। किससे? कि जो जिनकी छाया इस पर पड़ती है। तो गुदा चक्र पर जब रोका लोगों ने, यानी नीचे से प्राणों को खींचा। 10 प्रकार के प्राण हैं, 5 प्रकार के प्राण नीचे रहते हैं, 5 प्रकार के ऊपर रहते हैं। जब सो जाते हो तो वो प्राण निकल जाते हैं। जीवात्मा यानी अपना काम बंद कर देती है, यह सुस्त पड़ जाती है। जीवात्मा यानी शरीर को चलाती है। तो जब प्राण नीचे से ऊपर निकलते हैं, जाते हैं, तब आप ये समझो कि इसकी गति रुक जाती है। तो जब गति रुक जाती है तो मन भी कुछ नहीं कर सकता। सोते समय इस शरीर से कुछ नहीं कर सकता है, तो भी मन खुरापात करता है, रुकता नहीं है। बहुत से नामदानी हो ना, आज भी कई लोगों ने कहा मन नहीं रुकता है, ध्यान नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है। भजन न बनने यानी न सुनाई पड़ने का, ध्यान में न दिखाई पड़ने की शिकायत तो अक्सर किया करते हैं। पूछो क्यों नहीं बनता है तो कहते हैं मन नहीं रुकता है। तो मन तो एक ही है, जहाँ लगाओगे वहीं जाएगा। मन तो खाने में लगा हुआ है, चलने में लगा हुआ है, सिनेमा देखने में लगा हुआ है, तो वहीं ले जाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है मन को रोको, जहाँ लगाओगे उसी का आदि रहेगा। तो यह मन सुस्त पड़ जाता है, रुक जाता है। कहाँ से? नीचे की इंद्रियों के घाट की तरफ से। लेकिन खुरापात नहीं छोड़ता है, सीधे उतर करके आ जाता है कहाँ? यहाँ कंठ चक्र पर, जहाँ पर आद्या महाशक्ति का स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान है। तो वहाँ पर सपना पैदा कर देता, रचना कर डालती है ये जीवात्मा।
तमाम चीज़ों की रचना, जैसे देखते हो ना कि राजा बन गए, ओ महाराजा बन गए, ओ शेर साहूकार बन गए, ओ जो हमारे पास हाथी घोड़े, ओ फौज फाटे हो गए, ऐसे दिखाई पड़ता है। ये रचना कर डालता है। 16 दल कमल है वहाँ पर और 16 तरह के सपने होते हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि बराबर ये आत्मा चलाती है, इस शरीर को चलाती है, उसकी ताकत पड़ती है, और जब उसको रोकते हैं, प्राणों को नीचे से खींचते हैं, आत्मा की शक्ति को खींचते हैं ऊपर की तरफ, तब ये चक्र रुकते हैं। तो गणेश जी को देखा 4 दल कमल पर बैठे हुए हैं। उन कमलों का जो पंख है वो सारे के सारे लाल रंग के हैं। देखा लोगों ने उस समय पर, तो देखा तो बताया और कहा पूर्व तरफ इंद्र देवता, ये जो देवताओं के राजा हैं वो और उनकी पत्नी शची, इनको देखा। उत्तर तरफ देखा वरुण देवता बैठे हुए हैं, और आप देखो दक्षिण में देखा कि यमराज की छाया पड़ रही, यमराज दिखाई पड़ रहे हैं। अब और आगे बढ़े जब, तो इंद्रिय द्वार पर जहाँ पेशाब का मुकाम है वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पर देखा ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं और इनकी पत्नियाँ बैठी हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ये सब वहाँ दिखाई पड़ी। अब वहीं पर जो है जो आवाज़ें इन्होंने सुना और जहाँ से अच्छा उतरती है वहाँ जब पहुँचे तो सरस्वती का जब दर्शन किया तो कहे इनको सरस्वती रस हो गई। ये जो मुँह से बोल देते हैं सत्य हो जाता है, वो ताकत आ जाती है। उन स्थानों पर पहुँचने से ताकत किस में आ जाती है? शरीर में आ जाती है ताकत, जबान में ताकत आ जाती है, बोली में ताकत आ जाती है। सिद्धि जिसको कहते हैं, अणुमा गणमा महिमा लघुमा सिद्धियाँ, ये सिद्धियाँ हैं, सब तो नहीं मिलती हैं, वो तो आगे घेरती हैं जाकर के। जब शरीर से जीवात्मा को निकालते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तब वो वहाँ मिलती हैं। लेकिन इनकी जो छाया रहती है, असर रहता है, इधर भी रहता है। तो आप ये समझो। और आगे बढ़े, यहाँ नाभि चक्र पर पहुँचे तो विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन किया। और आगे बढ़े, शिव और पार्वती का यह स्थान, यहाँ दर्शन किया। कंठ चक्र तक, कंठ चक्र पर इनकी माँ का दर्शन किया। लेकिन उम्र ख़त्म हो गई, हजार वर्ष की उम्र ख़त्म हो गई, आगे नहीं बढ़ पाए। और तब तक युग बदला। युग का बदलाव असंभावी है, परिवर्तनशील ये सब कुछ है। ये देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ अंत पिंड, ये सब परिवर्तनशील हैं, ये सब बदल जाते हैं। महाप्रलय में ये सब चटाई की तरह से सिमट जाते हैं। एक होता है नित्य प्रलय, जैसे कहते हो अरे कितने कीड़े मरे पड़े हुए हैं, प्रलय है नित्य प्रलय। देखते बाढ़ आ गई और गांव का गांव साफ कर दिया, साफ हो गया। शाम को देखा था गांव है, हरियाली है, सब जानवर हैं, आदमी दिखाई पड़ रहे हैं। सुबह देखते पानी ही पानी है, खंड प्रलय। जमीन धंस गई, पहाड़ धंस गया, खंड प्रलय कहलाता है। और महाप्रलय में कुछ नहीं बचता है। यह धरती एकदम भुरभुरी हो जाती है, धरती तत्व खत्म हो जाते हैं, धरती के नीचे भी बहुत से जानवर, कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। आप ये समझो कि पृथ्वी तत्व खत्म होता है तो उस समय पर अन्न की पैदा होने का कोई सवाल नहीं उठता। कोई पेड़ पौधे समझो नहीं रह जाते हैं, सब सूख जाते हैं, पत्तियां सूख जाती हैं। आप समझो महाप्रलय में क्या होता है कि जल के जीव तड़प कर मरने लगते हैं, जल सूख जाता है। आप समझो पवन भी खत्म हो जाता है, अग्नि भी खत्म हो जाती है, आसमान भी खत्म हो, सब सिमट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और देवी देवता जो बचते हैं चटाई की तरह से समेट ली जाती हैं। तो ये परिवर्तनशील संसार है, ये दुनिया परिवर्तनशील है। तो ये सब आप सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही शुरू में सतयुग था, फिर त्रेता आया और फिर द्वापर आया, और उसके बाद में अपने समय के चक्र में, समय का चक्र जैसे पंखा चलता रहता है राउंड में, ऐसे दुनिया भी ऐसे चलती रहती है पंडुलम की तरह से। ऐसे ये सब लटके हुए हैं, कहाँ से? धुरी से। धुरी कहाँ? सतलोक में इसकी धुरी है, तो वहाँ यह सब ऐसे चलते रहते हैं। तो जैसे दिन आ जाता है, रात आ जाती है,
अब दिन खत्म हो जाएगा, धरती जब उधर पहुंचेगी, जब अन्य समझो कि धरती सूरज के सामने आ जाएगी, मतलब यह है कि वो ऊपर कब आ जाएगा तब अंधेरा हो जाएगा। और सूरज जब सीधे धरती पर पड़ता है, परछाई धीरे जब सीधे पड़ती है सूरज की धरती के ऊपर तो दिन रहता है, दिन रहता है। ऐसे ही युग बदला, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब आ गया कलयुग। तो कलयुग में मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य ही उद्देश्य ही लोग नहीं समझ पाए, और इसी शरीर के सुख के लिए हाथ से, पैर से, आँख के, कान से पाप कमाने लग गए। तो पापों की सज़ा तो मिलनी ही मिलनी होती है, तो नरकों की तरफ जीव जाने लग गए। तो नरकों की तरफ जब गए और वहाँ मार पड़ी, चिल्लाए, तब ऐसी दशा देख जीवों की। सतपुरुष ने की दया महान, संत रूप हुए जग में आए, सत्यलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकाने। आप ये समझो संतों का प्रादुर्भाव हुआ। संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। आप देखो संत जो होते हैं वो नित्य अवतार होते हैं। संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं, लेकिन पावर उनको जैसी ऊपर से मिलती है वैसा वो काम करते हैं। आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों, अत्याचार, पापाचार, दुराचार जब कम रहता है तब वो एक जगह बैठ कर के संभाल करते रहते हैं। यही चीज़ जब ज़्यादा बढ़ जाती है तब घूम घूम करके जीवों को समझाते हैं, बताते हैं, रास्ता देते हैं, रास्ते पर चला करके मंजिल तक पहुंचाया करते हैं, जन्म मरण से छुटकारा दिलाया करते हैं, तो पावर उनको मिलता है। इसी तरह से औतारिक शक्तियों को भी पावर शक्ति मिलती है। देखो त्रेता में अत्याचार पापाचार जब हुआ तो राम आए, लेकिन 12 कला लेकर के वो आए। जब त्रेता समाप्त हुआ, जब धर्म की स्थापना उन्होंने कर दिया, चले गए इस दुनिया संसार से, मनुष्य शरीर में आने के नाते शरीर छोड़ना पड़ा उनको, कारण बना, और सरयू नदी में गए कूदे और गुप्त हो गए वहीं। आज भी गुप्तार घाट अयोध्या में है। आप समझो कि वो पावर खिंच जाती है जब काम उनका ख़त्म हो जाता है, चाहे औतारिक शक्ति हो और चाहे महापुरुष हो, सबकी शक्ति खिंच जाती है। अब ये ज़रूर है कि संतों को पता रहता है हमको अब छोड़ना है, जाना है, तो वो आराम से निकाल लेते हैं अपनी आत्मा को, अपने प्राणों को आराम से निकाल ले जाते हैं। इस तत्व को ख़त्म होने देते हैं, फिर ये विलीन हो जाता है, ये इसी मिट्टी में मिलाने जैसा कर देते हैं। इसको कहा गया संत निकल जाते हैं, और जो साधक सिद्ध होते हैं सुषमना फोड़ कर उनके प्राण निकलते हैं, और जो धर्मनिष्ठ होते हैं, धार्मिक लोग होते हैं, रोटी खिलाना, पानी पिलाना, कपड़ा दे देना, किसी को कष्ट तकलीफ न देना, अपने अपने तौर तरीके से ही भगवान को, परमात्मा को मानना, जानना, पूजा पाठ करना, ये जो करते हैं धर्मनिष्ठ कहलाते हैं। उनके प्राण आँख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। और जो पापी कुकर्मी होते हैं, शरीर से पाप करते रहते हैं, उनके प्राणों को यमराज के दूत मार मार करके, ठोक पीट करके टट्टी और पेशाब के रास्ते से निकालते हैं। बहुत कष्ट होता है, हड्डी हड्डी चटकती है उस समय जब मार पड़ती है, आँख की रोशनी खत्म, कान से सुनाई नहीं पड़ता, जबान तो आपको मैं बता रहा था कि संतों को मालूम हो जाता है, लेकिन वो शक्ति को फिर वो खींच लेता है मालिक। वो किसको देता है? दूसरे को हुक्म देता है। और ये जो रहते हैं बना के रखते हैं, तैयार करके रखते हैं, और शक्ति को उनको धीरे से जैसे डाइवर्ट जिसको कहते हैं, मोड़ देते हैं, दे देते हैं जिसको कहते हैं, ऐसा कर दिया करते हैं। देखो कृष्ण के भी जब अन्य शरीर को छोड़ने को था, गए थे, कहाँ बैठे थे? पेड़ के ऊपर ऐसे पैर लटकाए बैठे थे इसे ओट में। इनके पैर में पद्म का निशान था। बह लिया गया था शिकार खेलने के लिए। देखा कि जैसे मृगा की आँख चमक रही, मृगा की आँख समझ करके और तीर चला दिया, और समझो कि शरीर छूट गया।
ताकत उस समय खींच ली जाती है। आप समझो कि कहा गया ना कि पुरुष बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वह बान। अर्जुन महारथी थे, अर्जुन को श्रेय मिला महाभारत का, 11 क्षोणी सेना को ख़त्म करने का उनको श्रेय मिला, लेकिन वही अर्जुन थे, वही धनुष था और गोपिकाओं को लूट लिया भीलों ने, बचा नहीं पाए। तो शक्ति की बात होती है। हाड़ मांस के शरीर का नाम महापुरुष नहीं होता है, हाड़ मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है, संत की एक शक्ति होती है। तो आप ये समझो कि शक्ति ऊपर से मिलती है, वो काम करते हैं। अब इतनी ही शक्ति मिल जाए, इतनी ही जानकारी हो जाए कि ये दुनिया नाशवान है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी, उसको मुनि कहते हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंच जाते हैं तो देव का दर्शन करते हैं, उनको देवर्ष कहते हैं। उसके आगे योगी, योगेश्वर, साध, संत, परम संतों का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। अब आप कहोगे भाई ये तो कोई ज़मीन फाड़ कर निकलते होंगे, आसमान तोड़ कर निकलते होंगे। ऐसा कुछ नहीं, माँ के पेट में ही बन करके पल करके बाहर आते हैं, लेकिन इनके संस्कार ऐसे होते हैं कि वक्त के जो सद्गुरु होते हैं धरती पर उनके पास पहुंच जाते हैं, और वो अगर नहीं भी पहुंच पाते हैं तो वक्त के जो सद्गुरु होते हैं ऐसे चिन्हित को वो अपने पास बुला लेते हैं। चिन्ह वहीं से लग जाता है, ऊपर से ही लग जाता है। जैसे ये धरती चलती रहती है, अब ऊपर के जो देवता के किसी के अन्य धनी हैं, जैसे ऊपर अगर यहाँ पहुँची और उनकी परछाई पड़ गई, ऊपर से जैसे उन्होंने लाइट डाल दिया तो पहचान हो जाती है, उनकी पहचान हो जाती है, वो खींच जाते हैं। जो वक्त के संत गुरु हैं उनके पास, संत हैं उनके पास, वो खींच जाते हैं, खींच लेते हैं। हमारे गुरु महाराज बहुत भटके, ज्ञान तो था इनको, माँ ने इनको बताया था कि मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है और तू प्राप्त कर लेना। जाते समय बचपन में ही इनके दुनिया से जाते समय माँ बोल के गई थी, परेशान बहुत हुए, बोले धरती पर बोझे की तरह से रह करके क्या करेंगे, जो काम के लिए मनुष्य शरीर मिला वो काम जब नहीं पूरा हो पा रहा है तो अब चलो शरीर त्याग देंगे। तब तक दादा गुरुजी महाराज दिखाई पड़ गए, आकृति दिखाई पड़ गई, बोले घबराते क्यों हो, बुला लेंगे। कैसे कैसे पहुँच गए। जब पहुँचे चिरौली अलीगढ़ ज़िला में जहाँ दादा गुरुजी महाराज रहते थे, तो उस समय पर जब देखा कि यही तो हमको मिले थे वहाँ डल झील के पास, जब मैं प्राण त्यागने जा रहा था, पैर पकड़ कर रोने लगे। बोले अब क्यों रोता है? बोला तो लिया, नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, मदद किया, और पूरी शक्ति आप यह समझो कि अपनी गुरु महाराज के को दे करके और आदेश दे करके, और करीब 17 साल की उम्र में ही वो चले गए थे इस दुनिया संसार से। तो कहने का मतलब यह है कि भटक करके वहाँ पहुँच जाते हैं, और रास्ता मिल जाता है तो अपनी आत्मा को जगा करके उस मालिक तक पहुँचा देते हैं। और जब पहुँच जाती है तो सोई जाने ते देव जनाई, जान तुम्हें तुम्हें हो जाई। पूरी ताकत उस मालिक की उनमें आ जाती है। किसमें? उनकी आत्मा में। और आत्मा कहाँ रहती है? इसी पंच तत्व, 5 तत्वों के इस खोल में रहती है, इस स्थूल खोल में रहती है, स्थूल शरीर में रहती है। इसलिए इसमें भी, मनुष्य शरीर में भी ताकत आ जाती है। अब जो बोली निकलती है वो भी प्रभावी होती है, जो उनकी दया की दृष्टि होती है वो भी प्रभावी होती है, दया से स्पर्श करते हैं वो भी प्रभावी होता है। आप समझो कि संतों की महिमा में ये बताया गया कि जो जीव छू जाते हैं, दया हो जाती है, उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाता है। जिस गाय का, बकरी का दूध पी लेंगे उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा। जिस घोड़े पर सवारी कर लेंगे उनको भी मनुष्य शरीर मिल जाएगा जब दया कर देंगे। यही राधा स्वामी मठ चलाने वाले शिवदयाल जी महाराज को एक उनका प्रेमी दातून तोड़ करके लाता था पेड़ से, और दातून करते थे, दया कर दिया। आप फिर समझो कि वही सत्संगियों के यहाँ जन्म ले लिया। लेकिन प्रेमियों, जड़ता नहीं जाती है,
जड़ता किसको कहते हैं? जिद, आदमी की आदत जिसको कहते हैं, जल्दी नहीं बदलती है। नामदान भी दिलाया सत्संगी ने, सत्संगों में भी ले जाता था, लेकिन भजन ध्यान लड़का नहीं किया। 20 साल उम्र उस पेड़ की थी, 20 साल के लिए जन्म दिया। 20 साल के बाद जब उसका मनुष्य शरीर छूटने लगा तब बाप रोया। तब उसने कहा, क्यों रोते हो? मैं मर रहा हूँ इसलिए? बोले कि हाँ। बोले मर नहीं रहा हूँ, अब मैं जीने जा रहा हूँ, अब मेरा पर्दा हट गया। मैं पिताजी वही पेड़ हूँ जिसका दातून लाते थे आप और गुरु महाराज करते थे, लेकिन आपने बहुत कोशिश किया कि मैं भजन करूँ, मेरी जड़ता नहीं गई, मैं भजन नहीं किया, तो अब संस्कार पड़ गया मेरा, दया उनकी हो गई, अब दूसरा जन्म मुझे लेना पड़ेगा। माँ के पेट की गर्मी मुझे 9 महीने माँ के पेट में झेलनी पड़ेगी, टट्टी पेशाब की बदबू मुझे सूंघनी पड़ेगी। पिताजी फिर मैं जन्म लूँगा, तब उस समय के जो महापुरुष होंगे वहाँ पहुँचूँगा और रास्ता लेकर अब फिर मैं भजन करूँगा। तो कहते हैं कि जल्दी स्वभाव नहीं जाता है। देखो घर में झगड़ा होता ना, झगड़ा तो झगड़ा जब होता है तब कोई बात कोई औरत या आदमी ऐसा बोल देते हैं कि अंदर घाव बन जाता है। लठ मार दो घाव भर जाएगा, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। तो ऊब जाते हैं आदमी, घर छोड़ के आजकल भाग रहे हैं, औरतें जल के मर रही। पूछ मत करना प्रेमी, घर में अगर ऐसे स्वभाव वाला कोई हो भी जाए तो सुनना ही नहीं उनकी बातों को। आप जो पुराने लोग हो आपको मालूम है, नए लोग जो आप आए हो आपको बता दूंगा भजन करने का। तो अगर किसी को गुस्सा आवे तो आप बस आंख बंद करो, मुंह बंद करो, कान में उंगली लगाओ, ऊपर से कपड़ा डाल करके भजन के लिए बैठ जाओ। क्या कहता है सुनो ही नहीं, क्या इशारा आंख से हाथ से करता है देखो ही नहीं, झगड़ा झंझट टल जाएगा। तो स्वभाव कारक है ना, देर में थोड़ा छूटता है। जब अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदनते होई, जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भय मोह भरमंगा, तब ये सब होता है, छूटता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेमियों, संतों की महिमा बहुत बड़ी, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा मनहार। आगे ना अब कम समय में कहाँ तक सब बात आपको बताऊँ, लेकिन मोटी मोटी बात तो हमको आपको बताना ही है प्रेमियों। तो संत जो होते हैं ऊपर वहाँ तक जो पहुँच जाते हैं, उनको जब आदेश होता है जीवों का काम करने का, लोक पर लोक बनाने का, तो उनको सद्गुरु कहा जाता है। संत सद्गुरु, गुरु किसको कहा जाता है? कोई भी ज्ञान दे, कोई भी कुछ बतावे तो उसको गुरु मान लिया जाता है। और जो सद्गुरु होते हैं उनको लोक और परलोक दोनों की जानकारी होती है, इसलिए उनको संत सद्गुरु कहा जाता है। आप देखो सद्गुरु आए कब आए? कलयुग में। सबसे प्रथम सद्गुरु कौन थे? कबीर साहब। कबीर साहब कहाँ से आए थे? सतलोक से नहीं आए थे, वो योगजीत यानी उनके 16 सूत्रों में से एक वो थे, उस स्थान से आए थे, नीचे स्थान से। लेकिन उन्होंने अपने बल पर सतलोक की यात्रा की थी और वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने गुरु किया था, कहा गया ना कि गुरु करना जरूरी है। उन्होंने ही कहा कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले 1000, अव्यक निगुरा के शीश पर लख पापी का भार। लाख पापियों का बोझा होता है जो दीक्षा नहीं लेता, नामदान नहीं लेता है। तो उन्होंने बताया कि गुरु करना अन्य समझो कि जरूरी होता है। तो उस समय पर रामानंद जी महाराज बहुत विद्वान थे, बड़े जानकार थे। जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, वेद, पुराण कुरान सब जान लेता है उसको लोग विद्वान कहते हैं। तो उस समय पर बहुत ज़्यादा छुआछूत था, तो कबीर को लोग जाने नहीं देते थे, कहते थे जुलाहा है, आश्रम के अंदर आ नहीं सकता। तो एक दिन गए थे, खोज रहे थे, वो माला रख दिए थे, नहीं मिल रहा था, बहुत दूर खड़े थे। कबीर साहब बोले गुरुजी बहुत देर से खोज रहे हो, आपका माला देखो वहाँ रखा हुआ है। और कहे मिल गया माला। जब माला मिल गया कहे भाई ये तो यहाँ है भी नहीं, देख भी नहीं रहा है।
वहीं से कैसे बोल दिया, समझ गए पहुँच वाला है। गए, बोले कबीर किस लिए आए? कहा आपको गुरु बनाने के लिए। और गजब कर दिया तुमने, मैं तो सोचा था कि तुमको गुरु बनाऊंगा, तुमने मुझको गुरु बनाने के लिए कह दिया, अब तुझको गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? बोला गुरु की मर्यादा न ख़त्म हो जाए, गुरु की मर्यादा रखने के लिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, गुरु का नाम न ख़त्म हो जाए। तब 3 नाम उनको मालूम था, वो दिया। उसके आगे अपने बल पर वहाँ पहुँचे थे कबीर साहब, सतलोक पहुँचे। सतलोक का भेद उन्होंने ही खोला। कहा ना, मानुष जन्म बड़ा अनमोल, सदगुरु मिले तब दिया भेद खोल, नहीं तो मनुष्य शरीर का भेद ही लोगों को नहीं मालूम था। देवी देवताओं का तक का तो ज्ञान था, अन्य लोक तक का था, पिंड लोक का ज्ञान था, लेकिन ब्रह्मांड लोक तक भी पहुँचे थे, लेकिन उसके आगे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक उस समय नहीं पहुँच पाए थे लोग। आपको समझने की ज़रूरत है कि कबीर साहब ने बहुत से लोगों को रास्ता बताया। और कबीर साहब किसको नामदान दिए? बहुत लोगों को दिए, लेकिन उनको अधिकार किसको दिया जीवों के संभालने का? नानक साहब को। नानक जी को कम उम्र में ही रावी नदी के किनारे नामदान मिल गया था और उन्होंने अपनी आत्मा को जगाया और अपनी भाषा में सतलोक को उन्होंने सचखंड कहा, उसको अकाल पुरुष कहा। अकाल पुरुष किसको कहते हैं? जो इस काल के देश में जन्म नहीं लेते हैं। ये काल माया का देश है। काल उसको कहते हैं जो पल भर में सृष्टि को ख़त्म कर दे, पल भर में बना दे, उसको काल कहते हैं। तो ये सृष्टि सब उसी के आदि, चुटकी बजाने में ख़त्म कर दे वो। तो आप ये समझो कि वो इस धरती पर जो नहीं आते हैं, तो उन्होंने अकाल पुरुष नाम रखा और सतनाम उन्होंने जगाया। सतनाम उस समय पर बड़ा प्रचलित नाम था। फिर आप ये समझो किसने? कबीर साहब ने। इन्होंने कौन सा नाम जगाया? नानक जी ने वाहे गुरु। वाहे गुरु किसको कहते हैं? गुरु का जलवा अंतर में देखा तब बोल पड़े वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। वारे मेरे गुरु, क्या जलवा है आप, हनुमान के शरीर में कोई क्या पहचाने। कोई कहा संत हम चीना, स्वामी हाथ कान धर लेना। संतों की पहचान बाहरी आँखों से नहीं हो सकती है जब तक अंतर की आँख, तीसरी आँख, आत्मचक्षु नहीं खुलता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि जब देखा तो वारे गुरु, वारे गुरु। रानी इंदुमती शिष्या थी कबीर साहब की। जब उसने कबीर साहब को देखा कि सचखंड में बैठे हुए, तब बोली कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं समझ पाई। अगर आप हमको मृत्युलोक में बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो मुझको शरीर से इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती? तब बोले तुझको विश्वास न होता तो कहती मनुष्य शरीर में इतनी शक्ति कहाँ से हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और मदद किया तेरी। बोल मदद किया कि नहीं किया? तब चरणों पर गिर पड़ी। बोली आपकी मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। आप ही तो मेरे सूरत की डोर काल के हाथ से नामदान देते समय जब से लिए तब से आप ही पूरी संभाल मेरी करते रहे, नहीं तो मैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के झकोले में आ जाया करती थी। लेकिन आपने जब कहा कि गुर माथे पर राखिए चलिए आज्ञा मान, और कह कबीरता दास का 3 लोक बहनाएं। आपको हमने मस्तक पर हमेशा रखा। आपकी उंगली जब मैं पकड़ती थी छोड़ दिया करती थी, लेकिन जब आपको हाथ अपना पकड़ाया तब तो आप ला करके हमको यहाँ जलवा दिखा दिए। अब प्रेमियों आप ये समझो कि कम दिक्कत होती है, आगे बताने का समय नहीं है। समय मिलेगा कभी बताऊँगा। हमारा आश्रम कहाँ है? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। वहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, कई दिन तक चलते हैं। सुबह शाम सत्संग होता है। ज़्यादा जानकारी आपको करनी हो तो वहाँ पर जब आप आओगे तो बहुत सारी बातें बताई जाती हैं। कोई भी प्रसंग उठ जाता है तो उसको पूरा समझा दिया जाता है। इसी तरह से जलवा जब देखा नानक साहब तब बोले वाहे गुरु, वाहे गुरु। तो वाहे गुरु ही जुड़ गया उससे, उसी में ताकत आ गई। कुछ दिन तक ये नाम चलता है। इनका जो नाम चला
सतनाम तो केवल एक पुष्ट तक ही चला कबीर साहब का, लेकिन जो वाहे गुरु नाम चला वो देखो 10 गुरु जो हुए इनके, वो सब वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु यानी बोलते रहे, और अब भी वाहे गुरु लोग बोलते हैं, लेकिन लाभ नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? वही कभी भी नानक जी ने तो यहाँ तक कहा कि राक्षस के समान वो है जो मांस खाता है, लेकिन मांस शराब कोई वर्जित नहीं। प्रचार तो खूब किया, गुरुद्वारा तो खूब बनाया, गुरु ग्रंथ का पाठ गुरुद्वारों में होता तो है, लेकिन गुरु ग्रंथ में जो गुरु का महत्व दिया हुआ, गुरु से सीख लेने को है, उसको लोग मानते नहीं। गीता पढ़ते हैं, लेकिन गीता के 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में ये जो लिखा हुआ है कि सतगुरु के पास तुमको जाना पड़ेगा, तुम वहाँ पर जा करके उनसे रास्ता ले करके और फिर तुम योग साधना करो। कृष्ण जब जाने लगे, कहा पांडवों ने महाराज हमको भी लेते चलिए, बोले मैं तुमको नहीं ले जा सकता हूँ। औपचारिक शक्तियों में वो शक्ति नहीं होती है जीवों को पार करने की, उनका काम धर्म की स्थापना करने का होता है, और मैंने धर्म की स्थापना कर दिया। अगर तुमको मेरे धाम पहुंचना है, देखना है, आगे बढ़ना है, तो संत सदगुरु के पास जाओ। आप समझो, कृष्ण को जानकारी थी, कृष्ण मार नहीं सकते थे किसको? उन्हीं दुष्टों को। राम भी नहीं मार पाते, रावण वरुण कुबेर सूर्य समीरा और रण समुद्र काहू नदीरा, बड़े बड़े देवता नहीं टिकते थे। जो शक्ति परशुराम से प्रार्थना करके मांगा था, तब वो उनको मार पाए थे। आप ये समझो शक्ति कैसे मांगी जाती है? जैसे मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, अट लाघव उठाए धन लीना, तब यानी समझो कि शक्ति उनके अंदर आई थी। आप ये समझो कि शक्ति के बारे में यानी माता कौशल्या को उन्होंने बताया था कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं थी, वो तो गुरु की दया, गुरु की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि आई, मैंने उनसे प्रार्थना करके 2 शक्ति लिया, तब रावण का विनाश किया था। आप ये समझो। कहाँ जब लौट करके आए मार करके रावण को, तो पूछा माता कौशल्या ने, अति सुकुमार युगल मेरे बारे, कौन बांध लंका पथ मारे। तब क्या कहा? गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिनकी कृपा धनु जन्म। ऐसे कृष्ण ने कहा था उस समय। किससे? सुपच, छोटी ही जाति के थे, जंगल में रहते थे, बहुत साधारण, पता नहीं चलता था संत कैसे हैं। इसी में तमाम साधक बैठे हैं, पता नहीं चलेगा आपको किसके अंदर क्या शक्ति है। इच्छा उनकी ख़त्म हो जाती है, दुनिया की इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं। ये जो यानी इंद्रियों के सुख हैं और ये जो शरीर का सुख है, ये उनको नगण्य लगने लगता है, इसकी कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो अपना वहाँ पर रहते थे, भजन भाव भक्ति करते थे। जिनके आने पर ही घंटा बजा था, इतना बताने का समय नहीं है। आप समझो कि द्रौपदी के भाव खराब हुए थे और भोजन करते समय उन्होंने सब मिला के एक साथ खा लिया था और घंटा नहीं बजा था, वही सुपच। तो सुपच की जो दया थी, संतों की दया बराबर सभी जीवों पर पड़ती रहती। तब उनसे प्रार्थना की, अब दया को खींचो तब ये मरेंगे, आप दया करते रहोगे तो कैसे ये मरेंगे। तो आपको समझने की ज़रूरत है। पुस्तकों को तो पढ़ते हो, लेकिन उसमें जो सार तत्व हैं उनको समझ नहीं पाते, समझ भी पाते हो तो चल नहीं पाते हो, कर नहीं पाते हो, इसलिए आप दुख झेल रहे हो। दुखों का संसार बन गया, कोई समय सुखी नहीं। जिसको आप कहते हो सुखी है, उसको रात को नींद की गोली खानी पड़ती है, तब नींद आती है। देख रहे हो, धन भी है, तंदुरुस्त भी है शरीर से, गाड़ी घोड़ा में चलता है, कोठी मकान में रहता है, लेकिन वो सुखी नहीं है। सब दुखी, नानक दुखिया सब संसार। मैं आपको बता रहा था प्रेमियों, काफ़ी समय तक वाहे गुरु चला, लेकिन राधा स्वामी आए, शिवदयाल जी महाराज। अब बताने का समय नहीं है आपको कि कैसे कैसे ये पकड़ में आए, कैसे किसको अधिकार दिया, लेकिन अधिकार इनको मिला। किससे मिला था? श्यामराव जी महाराज से इनको अधिकार मिला था। ये शिवदयाल जी महाराज हुए। अब शिवदयाल जी महाराज जो है वो इन्होंने भी यानी राधा स्वामी नाम को इन्होंने जगाया। राधा किसको कहा? सूरज को, जीवात्मा को। स्वामी किसको कहा? उस प्रभु को, है ना। कहा ना कि राधा नाम सूरज का और सदगुरु दैव बताए और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए।
उलटता का मतलब क्या है? कहा ना उल्टा नाम जपर जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो कहते हैं कि उल्टा मरा 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 जपा था न जानकारी में। उल्टा का मतलब ये है कि पलटो, इधर से घूमो, शक्ति को आत्मा के खींचो, ऊपर की तरफ लगाओ, तब ये ब्रह्म समान होगी, तब ये ऊपरी लोकों में जाएगी। जैसे DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, कुत्ते को कोई ज्ञान नहीं होता है। और आप ये देखो GOD गाड, पलट दो, उधर से पढ़ो। DOG डॉग, डॉग माने कुत्ता, GOD गाड, गाड माने परमात्मा, उलट दो, इसको उल्टो, पलटो, ऊपर जाओ। तो उन्होंने जगाया और फिर उन्होंने एक अधिकार किसको दिया? गरीब साहब को। गरीब साहब का कार्यक्षेत्र कम था, उनकी प्रसिद्धि कम रही है, समझा। उन्होंने जो है समाज तो जीवों को किया, लेकिन जितना व्यापक प्रचार होना चाहिए संत मत का उतना नहीं किया। कबीर साहब ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया था संत मत का, नानक साहब ने बहुत ज़्यादा प्रचार किया था, बाकी जो गुरु आए कम किए। पता है ना कि जिसको जैसा जितना आदेश होता है उतना ही वो काम करते हैं। उसके बाद में ये भी कम किए, कौन? विष्णुदयाल जी महाराज, जिनको अधिकार दिया। दादा गुरु जी महाराज, गोरेलाल जी महाराज, जिनका नाम था, उन्होंने भी कम किया, वो भी ज़्यादा समेटे, लेकिन गुरु महाराज ने ज़्यादा किया। 4 पुष्ट तक का लगभग चला। गुरु महाराज ने भी कहा ना कि चाहे हमको 400 साल रहना पड़े, लेकिन हम जीवों का काम करके सत्युग ला करके ही जाएंगे। अब बहुत से लोग इसका अर्थ नहीं समझ पाए। अरे वो शक्ति रहेगी गुरु महाराज की, गुरु महाराज की ताकत काम करेगी। गुरु महाराज का ये जो वर्णात्मक जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ नाम है, ये शक्ति काम करेगी, जय गुरुदेव नाम की शक्ति काम करेगी। इसीलिए तो अब इस समय पर कोई नाम जगाने की ज़रूरत नहीं है, जय गुरुदेव नाम से ही लोगों का भला हो रहा है, कल्याण हो रहा है। अब नाम कैसे जगाया जाता है यह भी बता दूं प्रेमियों। आप कहाँ से जुड़े हो ये नहीं पता है, बहुत पतले तार के द्वारा उस परमात्मा से जुड़े हुए हो। ऐसे ही संत जब नाम को जगाते हैं तो तार के द्वारा उस प्रभु से जोड़ देते हैं, और जब उस नाम से उसको पुकारते हैं तो वो मददगार हो जाता है। जैसे राम नाम में उस समय पर शक्ति थी, जब उन्होंने राम नाम को जगा रखा था पत्थर के ऊपर, देखो राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। देखो विभीषण की कुटिया पर राम राम लिखा था, लंका जला लेकिन बच गई कुटिया। आप देखो प्रेमियों, कृष्ण आए, कृष्ण नाम जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले। ऐसे ही ये जो पीछे और नाम है उन नामों में शक्ति थी, लेकिन जब दूसरा नाम जगा लिया जाता है तब उसमें शक्ति आ जाती है, उसमें ताकत आ जाती है। कहा गया है कि वक्त के नाम की ज़रूरत होती है, वक्त का नाम बताने वाले संत सद्गुरु की ज़रूरत होती है। रोग यानी समझ लो दूर करने के लिए, तकलीफ़ को दूर करने के लिए डॉक्टर जो मौके का होता है उसकी ज़रूरत होती है। जो यानी समझ लो कि बच्चा पढ़ने के लिए सोचता है, उसको उस समय के मास्टर जो मौजूदा होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। ऐसे ही समझ लो कि वक्त के गुरु के पास जाना पड़ता है। अगर कोई संतों का जीव है भी तो उसके संभाल की ज़रूरत पड़ा करती है। तो जय गुरुदेव नाम गुरु महाराज ने जगाया प्रेमी, यह है वर्णात्मक नाम। लिखन पढ़न और कहन में आया उसको वर्णात्मक गाया, उसको जय गुरुदेव गुरु महाराज ने जगाया था। और जब जगाया और प्रचार करना शुरू किया तो लोग मानते नहीं थे, क्योंकि हर नाम में कुछ न कुछ यानी समझो कि शक्ति भाव भक्ति के अनुसार लोगों को एहसास होती है, उससे फ़ायदा होता है। अब देखो इसमें जो मूर्ति पूजा में लीन हो या उन्हीं को जो भगवान मानते हो, आपको खराब भले लगे, लेकिन फोड़े के ऊपर अगर दवा लगाते जाओ तो वो सड़न गलन अंदर बनाए रखेगा, हड्डी तक वो फोड़ा नासूर बना देगा, पहुंच जाएगा वो तो काटना पड़ेगा पैर। लेकिन काट करके उसी समय अगर दवा भर दिया जाए तो नासूर नहीं बनेगा, पैर नहीं काटना पड़ेगा। इसलिए बताना भी ज़रूरी होता है। देखो मूर्तियों को किसने बनाया? मूर्तियाँ तो पहले थी ही नहीं,
व्यास एक महात्मा हुए थे, उन्होंने मूर्तियों का आविष्कार किया था। मूर्तियों को क्यों बनाया था? मूर्तियों की आँखें बड़े बड़ी थी, तो आँखों में आँखें डाल करके उस समय पर लोग साधना करते थे। सतयुग में अनुयोगी विज्ञानी थे, सब दिखाई पड़ता था। त्रेता आया, मलिनता आई, तो ये योग साधना शुरू किया लोगों ने। ये जो द्वापर आया, इसमें जो आया तो मूर्तियों का प्रचलन हुआ। आँखों में आँखें डाल करके दृष्टि को टिकाते थे। आँखें चमकीली होती थी, तो एक जगह पर बिंदु बनता था, उसके बाद वो वापस होता था। तो आप ये समझो गहन विषय है ये। जब आप ज़्यादा सत्संग सुनोगे तब समझ में आएगा। संत मत की साधना भी इसी तरह की होती है। पलकें ये चमकीली होती हैं, आँखों से जो रेंज निकलती है, दोनों आँखों की रेंज जब एक जगह पर चमकीली जगह पर पड़ती है तो बिंदु तेज हो जाता है। सूरज की ये जो किरणें हैं ये फैली हुई हैं, एक आतिशी शीशा होता है, उसको लगा दो तो सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। नीचे कागज़ लगा दो, कपड़ा लगा दो, जल उठता है। तो ऐसी ताकत बढ़ जाती थी। अब आप ये समझो, मूर्तियों के सामने आप जाते हो, भगवान मानते हो, फूल पत्ती प्रसाद चढ़ाते हो, मूर्तियों से कोई आप अपनी तकलीफ़ कहो तो जवाब न दें, कुछ कहो कुछ न सुने, कुछ भी पूछो कुछ न बताओ, लेकिन श्रद्धा है आपकी, विश्वास है आपका। थोड़ी देर मंदिरों में जाते हो, मूर्तियों के सामने जाते हो तो भगवान याद आता है, प्रभु याद आता है, भाव बदलता है, भक्ति कुछ बढ़ती है तो उसका फल मिल जाता है। लेकिन ये जो फल है आत्मा का, अन्य आत्मा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, क्योंकि आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा इस शरीर के अंदर है। इसलिए इस शरीर से जड़ की पूजा करने में मुक्ति मोक्ष नहीं मिल सकता है। आप समझो प्रेमियों कि चेतन से जब चेतन की पूजा करेंगे तब वो चेतन मिलेगा। मूर्तियाँ थी, फिर ये कैमरा चला तो फ़ोटो खींच करके लोग लगाने लग गए। अब आप समझो लोगों की यही सोच बन गई कि फ़ोटो की पूजा कर लेंगे, समाधि की पूजा कर लेंगे। आप समझो कि मठ में हम कोई स्थान बना करके, जहाँ वो रहते थे कभी महापुरुष, उनके नाम का स्थान बना करके मुक्ति मोक्ष ले लेंगे। तो ये तो हमारे समझ कुछ नहीं आ रहा। ये तो समझो कि मुक्ति मोक्ष वाली जगह ही नहीं है। मुक्ति मोक्ष तो सब शरीर के अंदर ही है। यही घट भीतर सात समुंदर, यही ममलमल नहाओ, मन मोरा बेदशवा न जाओ, घर ही है क्या करी। कबीर साहब ने कहा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जान सके सो जान। फ़कीर ने भी फरमाया कि अल्लाह अल्लाह का मज़ा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। और शेख जी रिंदो से पूछो दिल क्या शय। कहा ना कभी सानू कि संध्या तर्पण ना करूं, गंगा कबो न नहाऊं, हर हीरा अंतर बसे वही नीचे छाऊं। अब आप कहोगे भाई आप क्यों फ़ोटो लगाते हो? फ़ोटो तो इसलिए लगाया जाता है प्रेमियों कि संत मत में ही नहीं, अन्य मतों में भी गुरु का स्थान ऊंचा बताया गया। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज ने बंदों गुर पर कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, उन्होंने नर के रूप में, मनुष्य के रूप में गुरु में हरि को देखा। पहचान भी बताया कि गुरु की असली पहचान क्या है। सिर गुरु पद नखा मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि है होती। पैर के अंगूठे के अगले हिस्से को याद करते ही रोशनी हो जाए, दिव्य दृष्टि खुल जाए, अंधेरे से प्रकाश की ओर चले जाएं। रूह है नाम प्रकाश का, गु कही अंधकार, ताको करे विनाश सोई गुर करता। संत मत में कहा गया गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु के ध्यान के बगैर नहीं छूट सकते हो। गुरु ही सब कुछ होते हैं। कहा ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश, गुरु ही सब कुछ। तो संत मत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। अब गुरु का चेहरा भूल जाता है, फोटो लगा लेते हैं तो चेहरा याद आ जाता है, तो ध्यान लगाने में आसानी हो जाती है। लेकिन फ़ोटो भी लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। कब? जब गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं तब। जैसा गुरु बताते हैं उसी तरह से जब ध्यान लगाने लगते हैं और अंतर में गुरु का दर्शन होने लगता है, उनकी दया हो जाती है,
तब फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। आप ये समझो कि जब आंख बंद करो और प्यार से प्रेम से उनको पुकारो, दया मांगो, मनुष्य शरीर को पाक साफ रख करके, साफ सुथरा रख करके, मन को साफ सुथरा रख करके, निर्मल हृदय हो करके तो दर्शन दे देते। कहा ना, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद न भावा। तो आप ये समझो प्रेमी कि आपको भी जो गुरु महाराज के नामदानी उसमें बैठे हो, दर्शन के लिए फ़ोटो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गुरु भक्ति करोगे, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के आदेश के पालन को गुरु भक्ति कहते हैं। गुरु के वचन ही मंत्र होते हैं। गुरु वाक्यम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम कहा गया। उनके वचन का पालन अगर आप करने लग जाओ, ध्यान लगाने लग जाओ, उनसे मिलने की तड़प अंतर में आपके जग जाए तो स्थूल शरीर में न होते हुए भी वो शब्द रूप में जो हैं आपको दर्शन देने लग जाएंगे और फिर आपको फ़ोटो लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो प्रेमियों, गुरु महाराज शरीर छोड़ने से पहले मेरे लिए बता करके गए थे, नए लोगों को नामदान देंगे और पुरानों के संभाल करेंगे। तो मैं तो बराबर दोनों काम कर रहा हूँ, आदेश का पालन बराबर कर रहा हूँ। संभाल वाली बात ही ये है कि गुरु महाराज जैसा बताते थे कि इस तरह का खान पान रखो, इस तरह का चाल चलन रखो, इस तरह का विचार भावना रखो और इस तरह से आप रहो, सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहो। वही बात मैं भी बताता हूँ। मेरा अपना कोई तो काम भी शुरू भी नहीं हुआ। गुरु महाराज ही जो काम प्रेमियों छोड़ करके गए उसी को हम आप मिल करके अगर कर ले जाएं तो फिर कोई काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये देखो, लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूरसागर में लिखा है, जगन्नाथ दास टूरिया किताब में लिखा है और गुरु महाराज बराबर कहते रहे कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब सतयुग आ जाएगा तब इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सतयुग में तो एक बार लोग बो करके खेत को चले आते थे और जब ज़रूरत पड़ती थी बादल आकर के बरस जाते थे, फिर ज़रूरत पड़ती थी फिर आकर बादल बरस जाते थे। बाद में त्रेता जब आया तब उसमें तो मांगना पड़ता था, मांगे बाहि दे हिंजल रामचंद्र के राज मांगना पड़ता था। लेकिन सतयुग में मांगना वांगना कुछ नहीं पड़ता था, वो अपने आप बरस जाता था। एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे, इसका प्रमाण मिलता है पहले। बाद में जब युग बदला तो त्रेता में भी यह था कि जो इच्छा कीनी मन माही वो हर प्रताप कर दुर्लभ नहीं। इस चीज़ की इच्छा आदमी करता था, उसकी वो इच्छा पूरी होती। विधमय पूरी मयू खनी रब तब जत नहीं काज, मांगे बारी दे जल रामचंद्र के राज, सागर निज मर्यादा रही डारी रत्न तटन न लही। आप ये समझो इतिहास भरा पड़ा हुआ है। रामायण तो पढ़ते हो आप, रामचरित मानस जो उन्होंने मानस में राम का चरित्र हो रहा है उसको जो लिखा उसको समझ नहीं पाते हो, जो लिख करके गए उसको आप मानते नहीं हो। राम ने जो त्याग किया, राजगद्दी पर ठोकर मारा, पिता के आदेश का पालन किया। आप देखो कि त्याग किया, राजगद्दी छोड़ करके जंगलों में गए। आप ये समझो प्रजा का इतना ध्यान रखा कि एक कपड़ा धोने वाले के कहने पर सती जैसी सीता का परित्याग कर दिया। कैसे माना जाए? सीता दोषी थी। जब हनुमान जी गए थे, कहाँ है आप समझो कि अशोक वाटिका में पता लगाने, और मिल गई थी वो, और उनको भी पहचान हो गई थी कि ये राम का दूत है। तो हनुमान जी के साथ चली आती और हनुमान जी उनको ऐसे हथेली पर बैठा करके ले करके चले आते। उनके अंदर शक्ति थी और उनमें यह शक्तियाँ थी उनके अंदर। और वह शक्ति किसको कहते हैं? छोटा रूप बना ले, मशक समान रूप कब धरी, लंग कहीं चलो सुमिर न रही। मशक समान रूप बना लिया। उड़ करके जब जाने को हुआ, कहाँ पहाड़ उठाने के लिए, यानी संजीवनी बूटी लाने के लिए तो छोटा रूप बना लिया, तभी तो उड़ पाए। वो रूप अगर उनका होता जो पहाड़ उठा करके लाए थे तो उड़ने में दिक्कत आती, लेकिन बड़ा रूप बनाया और फिर पहाड़ उठाया जब
तब फिर सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, और सूक्ष्म रूप धारण किया तो पहाड़ भी छोटा हो गया, यहाँ ला करके जब नीचे रखे तो फिर बड़ा हो गया। शक्ति से ही वो बड़ा था। आपको ये नहीं पता है, उसी में तो ये दांत लगाते रहते हैं, अकल लगाते रहते हैं, चोंच लड़ाते रहते हैं विद्वान लोग, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाते। ये कैसे हुआ? कहा ना कि जब खड़े थे तब क्या कहा विश्वामित्र जी ने कि उठो राम बन जाओ बहु चापू, मेटो जनक सकल प्रतापू। विश्वामित्र बैठे हुए थे और राम और लक्ष्मण खड़े हुए थे। तो जब निराश हुए, वीर विहीन मही में जानी, यानी समझो राजा जनक निराश हो गए कि अब वीरों से धरती खाली हो गई, अब कोई वीर रह ही नहीं गया, सीता कुंवारी रह जाएगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा था कि कहो तो इन बच्चे से कहूँ मैं? बोले कहिए। तब कहा उठो राम बन जाओ बहु चापू। अब जब खड़े थे तब क्या उठो, सोए होते बैठे होते तब तो उठते। उठो का मतलब उठाओ, पूरी शक्ति जो जीवात्मा की अंगूठे तक फैली हुई है नीचे से खींचो, भौहों के बीच में लाओ और चाँपो। चाँपो का मतलब दबाओ, दबाव डालो। तब उन्होंने, अब इन सब चीज़ों का मतलब कौन समझावे, कहाँ इतना समय है, समझने वाले भी नहीं लोग। तो आप समझो प्रेमियों, लोगों के अंदर हुआ करती थी, जब कोशिश करते थे वही शक्ति आपके अंदर भी आ सकती है, सब कुछ इसके अंदर में है। तो गुरु महाराज ने कहा था संभाल की बात, बराबर संभाल की बात करता रहता हूँ। सबसे कहता हूँ भाई शरीर को ज़रूर स्वस्थ रखो आप, लेकिन ज़्यादा मत खाओ कि बीमारी आ जाए और डॉक्टर के पास जाना पड़े और ऑपरेशन कराना पड़े। और एक बार ऑपरेशन हो गया इस समय, तो कोई ज़रूरी है दोबारा ना हो, दोबारा फिर ऑपरेशन, दोबारा फिर ऑपरेशन। एक आदमी तो थक गया ऑपरेशन कराते कराते, फिर बता दिया डॉक्टर ने। तब कहता है डॉक्टर साहब अब की बार ऑपरेशन करने के बाद टाँका मत लगाना, पक जाता है, पट्टी करानी पड़ती है, मत लगाना टाँका, सिलाई मत करना। अब की बार डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के बाद चैन लगा देना, चैन या तो बटन लगा देना, दोबारा आऊँगा जब ऑपरेशन कराने तो बटन खोल कर ऑपरेशन कर देना। तो वही नसें जब कट जाती हैं, जुड़ती नहीं हैं, सिस्टम बिगड़ जाता है, इसलिए बचना चाहिए। कम खाओ, थोड़ा खाओगे तो आप ये समझो बीमारी आएगी ही नहीं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उन्हीं को अगर सीख लिया जाए तो भी स्वस्थ रह सकते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है प्रेमियों। लेकिन मोटी बात आपको बता रहा हूँ, कम खाओ बस, और भूख लगे तब खाओ। आप समझो पेट खाली करके तब खाओ, जगह अंदर बन जाए। मल में या गंदगी जो पड़ी है कि उस पर कोई असर इसका ना पड़े जो ये जाए भोजन। तो कहोगे कि शुगर का मरीज तो हमेशा भूखा रहता है, तो भूख का कैसे पता चलेगा? जब दाहिने नाक का श्वास चले तब पता चल जाएगा कि भूख लगा है। कभी दाहिना चलता है, कभी बायां चलता है। 15 मिनट के लिए जब बदलता है तो लगभग 15 मिनट तक दोनों चलते हैं, तो इंतज़ार कर लेना चाहिए। मोटी मोटी चीज़ें आज बताने का टाइम नहीं है, देखेंगे आगे, कल या आगे से देखेंगे। अभी आप तो आप मोहब्बत हो ही रही है, दिल तो जुड़े रहा हमारा आपका, आप तो आना जाना लगेगा ही, आपका हमारा मिलना जुलना होगा ही। गुरु महाराज की दया होगी तो सुनाया जाएगा, आप सुन लेना। तो कहने का मतलब यह है, मोटी चीज़ क्या है? सूत्र, कम खाओ और गम खाओ, बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त कर लोगे, 2 बार छोटे बन जाओगे तो झगड़ा झंझट टल जाएगा। कोई कितना भी अकड़ के चलता हो, पैर पकड़ लो, छोड़ो ना उसका, तो वो भी झुक करके उठाता। बुद्धों को बड़ी जानकारी होती है, समझ लो। आप ये जो फटा पैंट पहनने वाले लड़के नौजवान हो, किसी को नहीं समझते हो। बुद्धों के पास बैठो, बच्चियों कितनी भी पढ़ाई लिखाई तुम कर ली हो, लेकिन अनपढ़ सास की ज़रूरत पड़ती है। जब अपना बच्चा पैदा करने को होता है, डॉक्टर भले बन जाओ, दूसरे का ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दो, ये बात समझ लो। तो बुढ़ा शरीर जब होता है तो भार हो जाता है। हम भी कभी पहले किसी को कुछ नहीं समझते थे, अब पता चल रहा है बुढ़ापा क्या होता है। अब महात्मा गिरी पता चल रही है क्या होती है। तो अब आप एक समझो प्रेमियों कि बुढ़ापा बड़ा बोझा होता है। हाथ पैर आँख कान ये सब ढीले पड़ जाते हैं,
और मन पर न कंट्रोल रहे तो मन तो और जवान होता चला जाता है। तो बुढ़ा बैठा रहता था, टाइम पास करता रहता था, लेकिन परमार्थी भाव था। एक होता है स्वार्थी भाव और एक होता है परमार्थी भाव। जिसको अहंकार होता है किसी बात का वो स्वार्थी होता है, चाहे जिस चीज़ का अहंकार हो। कहा ना, कोष जन्मा है जग माही, प्रभुता पाई काहि मद नहीं। चाहे शरीर में बल आ गया उसका अहंकार आ गया, धन ज़्यादा आ गया उसका अहंकार आ गया, कोई ऊंची कुर्सी पर वादे पर पहुंच गया उसका अहंकार आ गया। तो अहंकार नाश करता है जहाँ अहंकार आता है। काम जहाँ आता है तहाँ क्रोध आता है, क्रोध मोह ये क्या है, विनाश के कारण हैं। इसलिए इनको ही कंट्रोल करने के लिए ये नाम की संख्या जो आज बताएंगे इसको सूंघाना पड़ेगा, सब ये ढीले पड़ जाएंगे। जैसे सांप को जड़ी सूंघा देता है सपेरा तो चुपचाप पड़ा रहता है वो, ऐसे ये रहेंगे सब शरीर में, क्योंकि इनकी ज़रूरत है संतान उत्पत्ति के लिए, दुष्टों को डांट फटकार करके सही रास्ते पर लाने के लिए इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ये कहा गया कि अहंकार किसको नहीं होता है, जो समझे प्रभुता परछाई प्रभुता पाई ताहि मद नहीं। जो इसको परछाई समझता है, आज है कल नहीं रहेगा, तो समझो कि वो को अहंकार नहीं होता है। तो कुछ ऐसे स्वभाव के होते हैं जो समझ जाते हैं कि दुनिया ये क्या है, कुछ नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर हमको इस मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देना होगा। बाप दादा चले गए, धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं लेकर गए, सब चले गए, सब छोड़ के गए, मुझे भी जाना। लेकिन कुछ बता के जाएंगे, कुछ उपदेश देकर जाएंगे, कुछ समझा के जाएंगे, तो ये चीज़ जो जानकारी हमको है कुछ दिन तक चलती रहेगी, नहीं तो मेरे से ही ये चली जाएगी। भारत के जो लोग रहे ज़्यादातर बहुत सी विद्याओं को लेकर चले गए। वो तो संतों ने जब आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार किया तब समझो कि दुनिया वालों को हर चीज़ की जानकारी हो पाई। ये जितनी भी विद्याएं हैं सब आध्यात्म से निकली हुई हैं। दुनिया की सारी विद्या जहाँ ख़त्म होती है, जहाँ सारा धन ख़त्म होता है, वहाँ से आध्यात्मिक धन और आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती है। तो आप समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। बुढ़ा बैठा रहता था तो जो शक्ति लगती थी लोगों को समझाता बताता रहता था। तो लड़के एक दिन पहुँचे, कहे बाबा बताओ कुछ सुनाओ। नहीं बोला। अरे कुछ सुनाओ। नहीं बोला, तबीयत नरम थी। अरे एक बोला कि ये डर गए, आज नहीं बोल रहे, डर गए। बोला हम किसी से नहीं डरते हैं। कैसे नहीं डरते हो? वो प्रधान जी हैं, भैया साहब, बाबू साहब, उनके पास बंदूक है और तुमको गोली मार देंगे, इसलिए डर गए। बोला उनके पास 2 नली की है और हमारे पास 10 नली की बंदूक है। काका 10 नली की बंदूक कैसी होती है? न देखा न सुना। अरे होती है, हमेशा साथ रखता हूँ। काका तुम तो खाली रोटी पहने अंगूठा डाले कंधे बैठे हो, कहाँ रखे हो 10 नली की बंदूक? रखे हूँ। तो दिखाओ। अरे मौके पर दिखाता हूँ, ऐसे नहीं दिखाता हूँ। अरे काका कहाँ रखे हो, कहाँ रखे हो? 10 नली की बंदूक कहाँ है? दिखा दो काका। पैर वे दबाने लगे, दाढ़ी वाड़ी मार लगाने लगे। कब बोला बुढ़ा अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली और 5 नली। 5 नली ये और 5 नली ये, 10 नली जैसे ऐसे दिखाता हूँ। जिसको भी दिखा देता हूँ वही सिर झुका देता है मेरे सामने। तो कहा ना लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, और चीटी चावल ले चली हाथी मस्तक ढूल। कहा ना नानक साहब ने कि नानक नन्हे हुए रहो, जैसे घास में डूब और घास जल जाएंगी, डूब खोद के खो। देखो डूब घास हमेशा हरी रहती है, ज़मीन से चिपकी हुई रहती है, और बड़ी बड़ी घास जब बैसाख जेठ का महीना आता है जल करके राख हो जाती है। तो छोटे बन जाओ, सब प्यार करने लगेंगे। एक को गुस्सा हो दूसरा चुप हो जाए, झगड़ा झंझट नहीं होगा। रुपया पैसा में प्रेमियों बरकत नहीं होती है, अक्सर ये शिकायत रहती है।
रुपया पैसा में बरकत कैसे होगी? लक्ष्मी को आदर के साथ, सम्मान के साथ, मेहनत और ईमानदारी से घर में लाओ। मार करके लाओगे, काट करके लाओगे, दिल दुखा करके लाओगे तो उसी तरह से ये चला जाएगा। रुकती नहीं लक्ष्मी, चली जाती हैं। जिस तरह से लाते हो उसी तरह से आनी जाती। बेइज्जती समझती। रुपया पैसा को जब पाते हो बहुत से लोग तो मस्तक पर लगाते हो, कहते हो ये हमारी लक्ष्मी है, देवता हैं हमारी। तो उन देवता को जब आप शराब की भट्टी पर फेंक कर आओगे, जुआ में दांव में लगाओगे, चीट करके भी आप आ गए तो दूसरे दिन रुकेंगी? दूसरे दिन फिर हार जाओगे, घर से भी चला जाएगा। ऐसे ही ठन ठन गोपाल घूमते रह जाओगे। इसलिए आप आदर के साथ, सम्मान के साथ, मेहनत के साथ, पसीना बहा करके जब उनको लाओगे और अच्छे काम में जब उनको लगाओगे तब वो बढ़ती जाएंगी। लक्ष्मी कमाई नहीं जाती, लक्ष्मी आकर के रुक जाती। देखो, बरकत खास चीज़ होती है। बहुत पैसा हो और बरकत छिन जाए तो आप समझो सब चला गया आपका, कुछ नहीं। और बरकत मिल गई तो थोड़े में ही गुजर बसर हो जाता है। बरकत कब मिलती है? जब नीयत सही रहती है। दूसरे के धन को लोग देखो जहर की तरह से समझते थे, दूसरे की माँ बहन को माँ बहन की तरह से मानते थे। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विष्टे विषभारी। तो नीयत अच्छी थी तो बरकत होती थी? नहीं होती थी। नियम था पहले का कि कमाई का कुछ न कुछ अच्छे काम में लगा देते थे। कहा जाता था कि 10वां अंश निकाल दो कि जिससे बढ़ोतरी हो जाए। गुरु महाराज को हमारे लोग देते थे और गुरु महाराज कई गुना करके वापस कर देते थे। 10 गुना तो कहते हैं देता ही है वो देता, लेकिन गुरु महाराज ने तो और ज़्यादा दे दिया। संतों के पास जो इच्छा लेकर के जाते हैं, हाँ पूरा भी कर देते हैं, नहीं भी पूरा करते हैं। जो जिद किया रहता है कि यही चीज़ होना चाहिए, यही होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर फंसने लायक होता है वो, तब तो नहीं देते हैं उसको। अगर अपनाना होता है तब नहीं देते हैं। जब आप समझो कि लक्ष्मी का हाथ देखा था नारद ने कि यह तो विश्वपति का पत्नी होगी, तब सोचे अरे हम ही से शादी क्यों न हो जाए। जब इसके हाथ में ये रेखा है, मेरी अर्धांगिनी बनेगी ये जब, तब मैं ही क्यों न हो जाऊं। तब हम रूप मांगे थे किससे? विष्णु से। तो विष्णु रूप दिए थे? नहीं दिए, बंदर बना दिया, मोहन का बंदर बना दिया। क्योंकि हमारा भक्त ये कहीं फंस न जाए इसी में, माया में। अच्छे फंस गए, संगे को भंगी का डाला, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़। उसको तो बचा लेते हैं, लेकिन जो जिद किए ही रहता है उसको दे ही देते हैं। गुरु महाराज ने कई गुना ज़्यादा दिया, लेकिन कुछ लोग तो आए नहीं घूम करके, उसी में फंस गए। अगर समझो कि 10 बुराइयाँ उनके शरीर के अंदर आईं, दया इतनी रही तो 99 का 100, 1 लाख, करोड़, अरब उसी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि बढ़ती हैं लक्ष्मी। माताएं जब भोजन बनाने के लिए जाती थी तो एक चुटकी आटा, अगर रोटी बनाओ तो भात बनाओ तो चावल, दाल बनाओ तो दाल, ऐसा रख देती थी। और इकट्ठा हो जाता तो उसको बना करके गरीबों को खिलाया जाती थी, बांट देती थी। कहीं भंडारा हुआ तो वहाँ दे दिया, कहीं भी भंडारा जहाँ हुआ वहाँ दे देती थी। तो 5 आदमियों का भोजन बना, अब 6वां आ गया तो वो भी खा जाता था और भर पेट खाता था। कोई भी उसमें अगर 1 रोटी कम भी खाए परिवार में तो मन प्रसन्न रहता था। कहते हैं पेट नहीं भरा, खाया तो खूब लेकिन पेट नहीं भरा। और थोड़ा सा खा लिया, कहा अरे कहाँ खा पाए, लेकिन मन भर गया, मन प्रसन्नचित हो गया, इतना भोजन बढ़िया था। जब भाव से बनता है तब तो भोजन में स्वाद मिलता है, और अभाव में जब बनता है कि टेंशन आ गया, रात को मेहमान नहीं, ये टेंशन आ गया, फिर बर्तन धो, फिर बनाओ, फिर खिलाओ, तो कितना भी बढ़िया खिला दो, देसी घी की पूड़ी, मिठाई बना के पुआ खिला दो, संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए कहा गया कि भजन करने वाली जो देवियाँ भोजन बनाती हैं उसमें स्वाद मिलता है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है।
तो कहने का मतलब ये है कि लक्ष्मी को आदर के साथ रखो, और लक्ष्मी से अगर आपको कोई काम लेना है तो अच्छे काम में उनको आप लगाते रहो तो बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन लक्ष्मी को ही न निशाना बना लेना, निशाना तो आपका अलग है। आप छोटी चीज़ की कामना मत करो प्रेमियों, आपको बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये दुनिया किसने बनाया? जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है उसने बनाया। जब वो आपको मिल जाएगा तब ये चीज़ें तो अपने आप आएंगी। अनिश्चिता वह बरियाई जिम सरता सागर माँ जाही, यद्यपता कामना नाही तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए। धर्मशील पे जाए सुबह ऐसे ही आने लगी। तो ये कई साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा। नाम लिए तो बहुत सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मनमाही, नाम लेते ही वो सागर सूख जाए। जिसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम न सकहीं नाम गुण गाई, और कहाँ लग करो मैं नाम बढ़ाई। वो नाम ध्वन्यात्मक नाम, धनियों के मुँह से नाम निकलता है, 24 घंटा वो नाम निकलता रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब से ये सृष्टि चली तब से ये नाम है, जब तक ये धरती आसमान रहेगा तब तक ये नाम रहेगा। लेकिन आप ये समझो कि वो ये जो वर्णात्मक नाम है उससे भिन्न है, क्योंकि वो निर्मायक नाम है। निर्मायक वो है कि जो माया के लोक में जन्म नहीं लेते हैं उनके मुँह से निकलता है, वो निर्मायक नाम होता है। और मायक नाम किसको कहते हैं? जो माँ के पेट में बनकर बाहर निकलते हैं, लोगों के रक्षा के लिए, फ़ायदा के लिए, बचत के लिए ज़रूरत होती है, नाम को जगाते हैं, उसको मायक नाम कहते हैं। जैसे राम नाम, कृष्ण नाम, जैसे सत नाम, वाहे गुरु नाम, राधा स्वामी नाम, वो नाम गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया और प्रचार करना शुरू किया। जल्दी लोगों को विश्वास न हो, तब गुरु महाराज ने कहा परीक्षा लेकर देखो। खूब परीक्षा लिया लोगों ने, खूब परीक्षा लिया। आप ये समझो मुसीबत के समय परीक्षा लेकर के देखा, जब फ़ायदा देखा लोगों ने तो प्रचार करने लग गए। नहीं तो शुरू में जल्दी जय गुरुदेव बोलने से डरते थे, क्योंकि गाली लोग देते थे कि नया नाम कहाँ से आ गया, नया नाम कहाँ से आ गया। लेकिन जब बताया परीक्षा लेकर देखो, हर तरफ से निराश हो गए, कोई सहारा नहीं, डूबने लग गए, तिनके का भी सहारा नहीं। जय गुरुदेव बोले और तेज हवा चली हिलोर पानी की ले गई और ले जा कर के किनारे लगा दिया। मरते समय जब हड्डी हड्डी टूटी, जब लोग खड़े, घर के लोग, रिश्तेदार, प्रभावशाली लोग खड़े, कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, कोई सहारा नहीं, इंजेक्शन नींद का लगा दिया, दर्द का लगा दिया डॉक्टर ने। तब प्रेमी ने देखा बड़ी तड़प हो रही है, लो कान में बोल रहे हैं जय गुरुदेव नाम। जब बोला 10 बार जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, जय गुरुदेव नाम, प्रभु का नाम बोलो, तो आँख खोल दिया, रोना रोना बंद। और कहा रे वो जल्लाद हट गए, जो मार रहे थे, कूट रहे थे, हट गए, अब तो आराम से जा रहा हूँ। एक ने बहुतों ने, किसी न किसी को तो गुरु महाराज को ही बता दिया, बाबा जी आ गए, उनके आते ही सब हट गए, जल्लाद लोग, यमराज के दूत सब हट गए, अब मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, आराम से जा। खूब परीक्षा लिया लोग। अब आप कहोगे कि ज़्यादा प्रचार ये कर रहे हैं, ज़्यादा हमको अब कुछ नहीं प्रचार करना, अब तो आप प्रचार करो। आप परीक्षा लेकर देखो, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि लोग दुखी हैं, बीमारी से, लड़ाई झगड़ा से, अन्य परेशानियों से। ये ना बताऊँ और आपको चैलेंज करो तो मैं बता दूँगा, एक को नहीं, 2, 4, 20, 30 नहीं, 100, 200 को बता दूँगा कि इनके घर में कोई न कोई बीमार ही रहता है। यह भी बता दूँगा कि रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ कुछ कुछ होता है, और अगर गलत निकल जाए मेरी एक बात ना मानो, और सब अगर सही निकले तो हमारी सब बात आपको मानना पड़ेगा। शर्त रखो, मैं बता दूँगा। अब आपके यहाँ प्रेमियों, चाहे नए आ जाए हो सत्संग सुनने के लिए या पुराने हो, किसी के यहाँ भी कोई परेशानी हो, दिक्कत हो,
तो आप कल से ही शुरू कर दो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, सुबह और शाम जय गुरुदेव नाम की ध्वनि 1 घंटा बोलो और परिवार वालों को इकट्ठा करके बुलवाओ। और घर में नामदानी जितने भी हैं उनको ध्यान भजन सुमिरन रोज कराओ। लेकिन शर्त है, न तो ये मानो मंदिर घर जिसमें जीवात्मा हाड़ मांस के शरीर में है ये गंदा हो, और ना आप जिस घर में आराम करते हो, शरीर को आराम कराते हो, वो घर गंदा होना चाहिए। उसमें कोई अब मुर्दा मांस नहीं आना चाहिए, मांस मछली अंडा शराब उस घर में अब आना नहीं चाहिए। आपको इस बात को संकल्प लोगों को दिलाना होगा। और आप जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही कुछ दिन तक बोल करके देख लो कितना फ़ायदा होता है। कोई इसके बताने के बदले में आपसे मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ, आप तो करके देख लो, फ़ायदा होता है तो मानो, ये कोई जोर ज़बरदस्ती हमारी नहीं है। तो देखो प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम आपकी तकलीफ़ों को, शरीर के कष्ट को तो दूर करेगा, मानसिक कष्ट को तो दूर करेगा, लेकिन जीवात्मा का कल्याण के लिए आपको ये 5 नाम जो मैं अभी बताऊंगा उसका सुमिरन करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा। तो देखो ये भी बता दें आपको कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोलोगे कैसे आप। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह से नाम ध्वनि बोलना है और लोगों को बुलवाना है। पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ, कोई भी आवे सबको नामदान देता हूँ। हमको जो लोग दुश्मन मानते हैं, गाली भी देते हैं, चाहे जान में देते हों, चाहे अज्ञानता बस देते हों, चाहे भाई भतीजावाद में देते हों, चाहे जातवाद में देते हों, चाहे चलन में देते हों, कुछ भी समझ बैठे हों, लेकिन वो भी आते हैं, उनको भी बताता हूँ। आप समझो गुरु महाराज ने संभाल की बात कहा था, सबकी संभाल की कोशिश करता हूँ। उनके भी बच्चे आ जाएं, उनके भी रिश्तेदार आ जाएं, विरोधी भी आज कोई भी सबको नामदान देता हूँ। पूरा गुरु के आदेश का पालन करता हूँ। जंगलों में गया, ऐसे क्षेत्रों में गया जहाँ कोई जाता ही नहीं। अभी इसी दौरे में महाराष्ट्र के अन्य ऐसे दुर्गम रास्ते में गया कि जहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहाँ भी नामदान दे करके आया। जहाँ कोई भी उपदेश करने नहीं जाता है, उपदेश क्यों नहीं करने जाता? एक आदमी ने कहा यहाँ कोई मिलता नहीं है, तो कहाँ है ये दिन में कमाने वाले, रात को खाने वाले, क्या देंगे उनको? नीरस जगह पर कौन आएगा? वो समझ नहीं पाते जीवात्माएं क्या हैं, जीवात्माओं का उद्धार का तरीका उनको खुद कहीं नहीं मालूम है, कीमत नहीं मालूम है, कोई क्या जाएगा। लेकिन मैं गया, गुरु महाराज भी हमारे जाते थे, हमको भी उसी पद चिन्हों पर चलना है, तो हम भी गए। अब आप ये समझो प्रेमियों, वहाँ भी नामदान दिया, विदेशों में भी गया, 15-16 देशों में गया, सब जगह नामदान दिया। लाखों की भीड़ में देता, थोड़े आदमी हों तो भी दे देता। विदेशों में तो कमरे में ही लोग बैठ गए, वहीं दे दिया नामदान। क्यों देता हूँ? एक तो आदेश का पालन, और दूसरे इस समय पर घर से आदमी निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक वापस आ जाएगा। तो भाई गुरु महाराज बोले थे, नामदान देने की इच्छा नहीं हो रही थी। नामदान देना दुनिया का सबसे कठिन काम है, ये पहले नहीं मालूम था, अब पता चल रहा है। अब आप ये समझ लो क्या जाए, क्या किया जाए। एक कहावत है ना कि वो खली में जब सिर डाल दो तब कितने पड़ेंगे, कुछ पता है कितने पड़े, क्या किया जाए?
लेकिन अब पता चल रहा है नामदान देना बहुत कठिन काम है। देने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन गुरु महाराज पहले बोल के तो गए थे, दोबारा चले जाने के बाद दुनिया से फिर आदेश दिए, अब इनको नामदान देना शुरू कर दो। नामदान देना शुरू कर दोगे और ये भजन करने लगेंगे, और भजन करते करते इनका शरीर भी छूट गया तो मनुष्य शरीर पा जाएंगे। इसलिए दे देता हूँ कि आज अगर नहीं भी समझ पाएंगे इसको, और कल किसी ने समझा दिया या उन्होंने समझने की इच्छा व्यक्त कर दी, अच्छे कर्म उनके आ गए, सद्बुद्धि जग गई और करने लग गए और शरीर भी छूट गया, तो कम से कम मनुष्य शरीर तो पा जाएंगे। इसलिए नामदान दे देता हूँ। कोई भेदभाव, गरीब हो अमीर हो, छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, कहा जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजन सो हर का हो। प्रत्येक का होता है जो भगवान का भजन करता है, कराता है, तो करता हूँ कराता हूँ। देखो प्रेमियों, सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबका मांस एक जैसा, टट्टी पेशाब खाने पीने का रास्ता सबके एक। उसने कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उसने कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया? ये तो आपने बना लिया। भाषा आपने बनाया, जिला जवार आपने बनाया, प्रदेश आपने बनाया, देश आपने बनाया, ये तो सब आपने बनाया। उसने क्या बनाया? इंसान बनाया। इसीलिए सबके अंदर जीवात्मा एक ही जैसी है। तो परमात्मा की अंश है जीवात्मा, जो परमात्मा को जानता है, मानता है, समझता है, वो परमात्मा के अंश को भी प्यार करता है। तो आपसे प्रेम है, प्यार है, इसलिए सबको नामदान देता हूँ। अब आप कहोगे कि भाई ये मर्यादा को ख़त्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि न अपना जात छोड़ना है, न धर्म छोड़ना है, न घर छोड़ना है। आपको कोई जाति धर्म नहीं छोड़ना है, आपको घर भी नहीं छोड़ना है, किसी को साधु नहीं बनना है, बाल नहीं मुड़वाना है, किसी भी तरह का दाढ़ी नहीं बढ़ाना है, कोई भी काम नहीं करना, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। जहाँ भोजन खाते हो वहीं खाओ, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। ये ज़रूर कहता हूँ, लड़के लड़कियाँ जब बड़े हो जाएं, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं, तो देख करके आप कर लो। आपका दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है, आप उसको निभाओ, समय से निभाओ। इनको न खोजना पड़े, इनको खुद को न करना पड़े, नहीं तो ये फंस जाते हैं लोभ में, लालच में, पढ़ाई लिखाई में, सुंदरता में धोखा हो जाता है, विचारों में फिर खिन्नता आ जाती है। 2 महीना भी नहीं बीतता है और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अगर कहीं दहेज का मुकदमा लग गया तो एक बार तो जेल में वो पतली दाल जिसको जलरा कहते हैं, वो रोटी खाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, जेल की हवा तो खानी ही पड़ेगी। इसलिए आप प्रेमियों समझो कि कोशिश ये करो कि हम अपने गृहस्थ धर्म का पालन अपने रहते रहते पूर्ण रूप से कर दें। अब आप ये कहोगे भाई मर्यादा तो ये बनाए रखना चाहते हैं हर तरह का, लेकिन ये कोई दक्षिणा वाली बात नहीं कर रहे हैं। नामदान देते समय, दीक्षा मंत्र देते समय तो बहुत से जो लोग होते हैं, यानी वो तो लोटा धोती, लंगोटी अनाज ये सब पहले ही रखवा लेते हैं, तब कंठी बांधते हैं, गान फूंकते हैं, तब ये चेला बनाते हैं। और ये तो नामदान देते समय कह रहे हैं अनमोल चीज़ है, रुपया पैसा से नहीं खरीदे जाने वाली चीज़ है, उसको ये बता रहे दक्षिणा की कोई बात ही नहीं कर रहे, तो मर्यादा को तो ख़त्म कर दे रहे। मर्यादा नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, दक्षिणा देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, दे दो आप दक्षिणा, आज आपको मौका है। लेकिन देना क्या है, आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म अब मत करना। अभी तक जो आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, जो आपने शराब पिया, दूसरे की औरत के साथ बुरा कर्म किया, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। तौबा कर लो, कान पकड़ लो,
उस प्रभु से माफ़ी मांग लो। अब इस शरीर से ये गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी तो हजम कर सको, 100 गिलास दूध रोज़ पी लो, 2 किलो घी रोज़ खा लो, हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये गंदी चीज़ें मत खाना, बहुत गंदी चीज़ है, बताने का समय नहीं आज। लेकिन मान लो मेरी बात को, ये मनुष्य का भोजन नहीं है। शराब के नशे में देखो, आदमी माँ बहन की पहचान नहीं कर पाता है, लड़के का हाथ पकड़ लेता शराबी, बुआ का, चाची का, किसी की पहचान कोई रह जाती है। क्रोध में देखो मार डालता है एक दूसरे को, खुद भी मर जाता शराब के नशे में। तो ये ऐसे नशे का कोई सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। पहले तो समझो दूसरा जन्म लेना पड़ता था किसी को पाने के लिए। कहा ना, प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म नाम। दूसरे जन्म ये देते थे, जन्मने और मरने की पीड़ा झेलने के बाद तब देते थे। औरतों को नामदान देते ही नहीं थे, कोई अधिकार दिया था भजन करने का, औरतों को अधिकार नहीं था। ये जो साधना मैं बता रहा हूँ करने का, लेकिन ये पार होती थी, आज की तरह से नहीं फंसती, पार हो जाती थी। कैसे पार होती थी? पति की सेवा करके। और अब पति अपने ही पार होने का नहीं कर पा रहा, तो औरतों को क्या पार करेगा? इसलिए सबको नामदान दिया जाता है, सब लोग करो और सब लोग फायदा उठाओ। और ये वो साधना नहीं जैसे मजदूर मजदूरी करता है, अब दिन भर मजदूरी किया और शाम को घर वापस आ गया, नहीं मिला, आज नहीं कल ले लेना, परसों ले लेना, 15 दिन बाद लेना। और अगर कोई बेईमान मिल जाता है आदमी तो देता भी नहीं। ये वो नहीं है, यहाँ तो थोड़ी देर 5 मिनट करो, 5 मिनट का फल ले लो, मजदूरी ले लो, 10 मिनट करो, 10 मिनट का ले लो, तुरंत का तुरंत मिलता है। ये तो आप गुरु महाराज की बात बहुत से लोग पकड़े हो कि गुरु महाराज कहा करते थे नामदान दिलाना बड़ा पुण्य का काम होता है, जीवात्माओं को भोजन कराना पुण्य का काम होता है। और बच्चों जब आना तो 20-20 आदमियों को, 50 आदमियों को कभी बोले ले आना नामदान दिला दें, तो वो तो आप करते हो। लेकिन सोच लेते हो कि हम तो पहुंचा दिए, नामदान दिला दिए, अब आगे तो नामदान देने वाला जाने और लेने वाला जाने। हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई, आपकी ड्यूटी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आप कोई भी पेड़ लगाओ और उसकी सिंचाई गुड़ाई न करो तो उसमें फल लगने की इच्छा रख पाओगे? जब उसको संभालते रहोगे, रखवाली करते रहोगे, जब सिंचाई गुड़ाई करते रहोगे तो फल निकल आएगा। कहा बड़े बड़े पंडित जोर लगाया, नहीं भूत मन वश में आया, लाख करो तदबीर प्यारे गुरु बिना, है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। लेकिन मन के कहने पर प्रेमियों शरीर को मत उठने देना। मन तो कहेगा उठ जाओ, गर्मी लग रही, ठंडी लग रही है, उठ जाओ, चलो खाया जाए, घूमा जाए। जहाँ पर ये मन लगा हुआ है उधर ही जाने के लिए, चलने के लिए कहेगा। लेकिन उस समय पर आप 1 घंटा जो बैठने की आदत डालो और 1 घंटा संकल्प बनाओ, तो मन के कहने पर शरीर को मत उठने देना। मन भगता है तो भगने दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर, कहा गया है। तो मन भगे तो भगने दो, कोशिश तो करो इसको रोकने का। जहाँ पर आँख से देखो एक जगह पर, मन से कहो यहीं रहो, रुकेगा थोड़ी देर। उसके बाद जैसे चंचल लड़का होता है, पकड़ करके लाओ घर में, मौका देख के फिर निकल जाता है, आगे से पीछे से कहीं से, ऐसे ही मन भगता है। फिर घेर के लाओ, जैसे फिर लड़के को पकड़ लाते हो, प्यार से डांट के, फटकार के, समझा के, ऐसे इस मन को बनाना पड़ता है। तो धीरे धीरे ये मन रुकने लगता है। कब? जब थक जाता है, जब थकने लगता है या थक जाता है, रुक जाता है। तो मन जब रुक जाता है, आँख की पुतलियों का हिलना बंद हो जाता है, तब कोई चीज़ सामने आती है, जाती है, आती है, जाती है, उसी को देखते रहो। बस देखते देखते वो चीज़ भी हट जाती है, और जैसे वो चीज़ हटेगी तैसे आप निकल जाओगे, ऊपरी लोकों में चले जाओगे। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता सब सामने दिखेंगे।
तब कोई कितना भी कहे निराकार निराकार निराकार, विश्वास नहीं होगा। कहोगे जब थे निराकार तब थे, आप कहाँ निराकार रह गए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप तो ये साकार हो गए। वही जो निराकार थे अब साकार हो गए। कहा गया देखे बिन न हुए प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। और जब देख लोगे विश्वास हो जाएगा, देखने से ही प्रेम होता है। तो आपको जब उनसे प्रेम हो जाएगा तो प्रेम में कोई किसके लिए क्या नहीं करता है। तो कहा कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना, प्रेम से वो प्रकट होंगे और प्रेम से जो चीज़ चाहोगे वो चीज़ वो दे देंगे। फिर तो जो इच्छा कीन्ही मनमाही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं, वो चीज़ मिल जाएगी आप। दुनिया की ये चीज़ें मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोक तो आपका बनेगा ही, परलोक में भी आप आने जाने लग जाओगे। तो इस समय पर दुनिया का सबसे सरल और सीधा रास्ता यही है, यानी सुख और शांति पाने का, जीवात्मा के कल्याण का, जन्म और मरण की पीड़ा से बचने का प्रेम। अब आप ये समझो दिन रात ये आ रहे हैं, उम्र को काट के ख़त्म कर दे रहे। आपने कभी सोचा कि ये शरीर और ये दुनिया की चीज़ें हमको छोड़नी पड़ेंगी? आज चलो सोच लो, अभी तक आपने शरीर के लिए किया, यहाँ दुनिया की चीज़ों के इकट्ठा करने में आपने पूरा समय दिया। अब आप अपने आत्मा के लिए भी कुछ समय निकाल लो। 22 घंटा में 2 ही घंटा सुबह शाम अगर आप समय निकालो तो उसी में गुरु महाराज की दया, ऊपर वाले की दया आपके ऊपर हो जाएगी। और मन को रोक करके अगर कर लोगे तो एक घड़ी आधी में पुण्या, देर नहीं लगती है, पल में परलय होते है, पल भर में लय हो जाओ। लेकिन मन जब उधर से इधर लग जाए, उधर से जब हट जाए, किधर से? दुनिया की तरफ से, इंद्रियों के घाट की तरफ। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आगे का समय बहुत ख़राब है। 2021 का वर्ष 2020 से खराब जाएगा, इसलिए बचना है, लोगों को बचाना है। आपकी वजह से कोई भी आदमी की जान न जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक बूंद भी खून इस धरती पर आपकी वजह से न बहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। पूरा नियम कानून का सब लोग पालन करना, अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान करना और बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना, भजन ध्यान बराबर करना, नाम धुनी जो इस समय बताया, अभी आपको कराया कि भगवान का जीता जागता जय गुरुदेव नाम है, इसकी नाम धुनी जैसे आपको कराया बराबर करते रहें तो तकलीफ़ों में आपको राहत मिलेगी। जय गुरुदेव नाम मुसीबत में बोलोगे तो फ़ायदा दिखेगा। बोलो जय गुरुदेव।